तो केम जो मतलब मौज माने तो शी हल्क की बहुत बढ़िया सी सीरीज़ हमारी आ चुकी है। तो ये फर्स्ट एपिसोड और बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है क्योंकि हल्क भी आने वाला है। देखते रहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर दो और शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत में जेन जो हमारी मेन हीरोइन है शी हल्क, उसका नाम मतलब वो दिखाई देती है। वो एक स्पीच दे रही होती है, वो एक केस के रिलेटेड स्पीच होती है। डेनिस जो उसके साथ काम करता है ना, वो कहता है कि ये स्पीच है ना दलील के एंड में बोलूँगा या मैं बोलूँगा, तुम्हें नहीं बोल रहा है। उसकी फ्रेंड निकी है, वो कहती है कि नहीं, ये अच्छे से केस जीतना है और ये सब कुछ करना है और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए ना और कुछ भी गड़बड़ हो ना तो तुम हल्क में तो बदल सकती हो। जेन रूम में वापस आती है और फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और कहती है कि मतलब ऑडियंस से बात करती है। वो कहती है कि हाँ मैं ही हल्क हूँ, शायद आपको इस लॉयर वाले शो में ध्यान ना लगे इसलिए मैं फ्लैशबैक में आपको ले चलती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात बताई जाती है। वो कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड ब्रूस और मेरा कज़िन है, वो कज़िन भी है और फ्रेंड भी है, उसके साथ एक रोड ट्रिप पे जा रही थी। ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है वहाँ पे। वो जेनिफर को कहता है कि ये मेरे पास एक डिवाइस है जो हमेशा इंसानी अवतार में मुझे रखता है। जेनिफर कहती है कि मुझे मेरी थियरी पूरी करनी है। स्टीव रॉजर्स की आर्मी में जाने से पहले कोई जीएफ नहीं थी, है ना। मैंने हिस्ट्री चैनल पे ये ज़रूर देखा था। वो कैप्टन अमेरिका बन गए, वो अमेरिकन की मतलब अमेरिका है उसकी शान बन गए। वो वॉर में गए थे और बहुत कुछ किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। फिर वो सालों तक बर्फ़ में बंद भी हो गए। वो तुम्हें मतलब तुमने मुझे बताया था ना, उसके मुताबिक वो बर्फ़ से बाहर निकलने के बाद दुनिया को बहुत सारे खतरों से बचाया था उन्होंने और वो सब कुछ। फिर कानून ने उसे भगोड़ा करार दिया गया। इसका मतलब वो काफ़ी बिजी थे, है ना। ब्रूस कहता है कि तुम वही बातें दोहरा रही हो जो मैंने मेरे दोस्त के बारे में तुम्हें पहले भी बता रखी है। तभी सामने एक शिप जैसी मतलब बड़ी स्पेसशिप या कुछ भी हो सकता है, वो ऐसी चीज़ उनके सामने आ जाती है। जेनिफर का कार पर से कंट्रोल छूट जाता है और कार सीधी नीचे गिर जाती है। दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट आ रही होती है, हाथ पे खून और बहुत सब कुछ लगा होता है। ब्रूस जेनिफर को उससे दूर रहने के लिए कहता है। जेनिफर चिल्लाते हुए जंगल में भाग जाती है। रात को एकदम से जेनिफर की आंखें खुलती है। वो बाहर जाती है और पास में ही एक क्लब दिखता है उसे, उसके वॉशरूम होता है ना उसमें, वहाँ पे चली जाती है। वहाँ कुछ लेडीज़ वॉशरूम में आ जाती है और जेनिफर की हालत देखकर उसे कुछ अच्छे कपड़े, मेकअप, शूज़ पहनने के लिए दे देते हैं। क्लब के बाहर कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो एकदम से शी हल्क में बदल जाती है और एक कस के मुक्का रख देती है उन सारे लड़कों पर। जेनिफर की आंखें एकदम से घर के अंदर खुलती है। उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है और सब कुछ। वो नीचे ढूंढते हुए नीचे जाती है और उसे ब्रूस बैनर दिखाई देता है। ब्रूस बैनर स्मार्ट हल्क में बदल चुका है। जेनिफर पूछती है कि मतलब वो उससे पूछती है कि हम हैं कहाँ और सब कुछ। हल्क कहता है कि हम मैक्सिको में हैं। हल्क कहता है कि ये जो जगह है ना, वो यहाँ पे मैं हल्क और बैनर दोनों को साथ में ला पाया था जबकि ये दुनिया मतलब साफ़ हो गई थी और सब कुछ था ना, तब मैं स्मार्ट हल्क में बदल चुका था। टोनी ने कुछ सालों पहले ये पूरी जगह ना वो मेरे लिए बनाई थी। जेनिफर पूछते कि क्या हम कोई स्पेसशिप से टकराए थे क्या। जेनिफर ये सारी चीज़ें उससे पूछती है। हल्क कहता है कि हाँ, वो एक सकारम क्लास एक कुरियर क्राफ्ट नाम की शिप थी। वो शायद कोई मैसेज देना चाहते थे। मुझे उस मैसेज की जो तय है ना, मतलब क्या था क्या नहीं, वो सब कुछ पता करना होगा। क्या था, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पूरा पता लगाना पड़ेगा। पहले मुझे तुमसे निपटना है इन सब चीज़ों के पहले। जेनिफर कहती है कि मैंने क्या किया है। वो कहती है कि मैं बदल गई हूँ, है ना, मतलब मुझे में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। हल्क कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा खून जो था ना, जो वो तुम्हारे रगों में चला गया है और उस एक्सीडेंट के बाद खतरनाक गामा रेडिएशन है ना, वो तुम्हारे अंदर घुस चुकी है। हल्क कहता है कि तुम्हारे और मेरे दोनों के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स हैं ना, वो अजीब से मेल हो चुके हैं, मतलब हम दोनों के अंदर एक जैसा ही है, जिससे हम गामा रेज होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कन्वर्ट भी कर पाते हैं। मैं तुम्हारे खून की जांच की और उसकी मदद से मैंने देखा कि ये हाथ है ना और सब कुछ, तो मेरा खुद का हाथ है ना, तो तुम्हारे जो खून और सब कुछ देखा ना, उसकी हेल्प से मैं मेरा खुद का हाथ, और आपको याद हो तो एंड गेम में जो उसका हाथ पूरा टूट चुका है पता है, वो भी ठीक कर पाया। वो बोलता है। जेनिफर कहती है कि इसका मतलब है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, है ना। हल्क खून के सैंपल्स होते हैं ना जो भी, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर देते ताकि कोई और यूज़ ना कर सके।
जेनिफर कहती है कि मुझे वापस मेरी जो ज़िंदगी थी ना वो जैसी थी और जैसी मैं पहले थी, जेनिफर वो सब कुछ बना दो मुझे ये हल्क बन के नहीं रहना है। हल्क कहता है कि ये वापस बदलना नहीं हो सकता। जेनिफर कहती है कि उसे वापस पहले जैसा बनना है, कुछ भी हो जाए। हल्क कहता है कि अब तुम पहले की तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकती, तुम्हें हल्क बन के जीना सीखना ही पड़ेगा। और ये मैंने मेरी लाइफ के रिलेटेड सब कुछ लिखा है, मेरी ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ मैंने इसमें लिख रखा है। उसकी हेल्प लेके हम मतलब मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम खुद को कब बदलोगी, कैसे बदलोगी। जेनिफर को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में दिखाया जाता है। हल्क कहता है कि इंसान से हल्क बनना कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है ना, उसी में होता है। तो हमें ये देखना है कि तुम कितने स्ट्रेस के बाद चेंज हो जाती हो। हल्क कुछ मशीन उसके आसपास लगा देता है। वो शी हल्क में मतलब वो उसके आसपास आ रहे हो, कटर घूम रहे हो तो उसके आसपास आती है ना, तो वो एकदम से शी हल्क में बदल जाती है और दरवाज़ा तोड़कर वो बाहर आ जाती है। हल्क उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसके अंदर से जैन की आवाज़ आ रही होती है। जैन कहती है कि मैं होश में ही हूँ, मैं बहुत गुस्सा नहीं हूँ। हल्क कहता है कि ये तो कमाल हो गया है, मतलब कि तुम्हारा कोई और रूप है ही नहीं। मतलब मेरे अंदर ब्रूस बैनर और हल्क दोनों थे, तुम्हारे अंदर कोई नहीं है, तुम जेनिफर ही हो, मतलब तुम अकेली हो इस बॉडी में। जेनिफर कहती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हल्क जेनिफर को हल्क के बारे में सब कुछ बताता है, क्या कर सकती हो क्या नहीं, और सारी चीज़ें उसको समझाता है। वो उसे कहता है कि गुस्से को काबू करना बहुत ही ज़रूरी है, और लोग जब तुम्हें ऐसा मॉन्स्टर में देखेंगे ना तो वो कभी नहीं बोल पाएंगे तुम्हें, और बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो सकती है। जेनिफर कहती है कि ठीक है, मुझे हल्क बनना सिखाओ। हल्क पहले जेनिफर को डाइलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी होती है ना, उसके बारे में जेनिफर को बताता है। हल्क जेनिफर को ट्रेन करना शुरू कर देता है। भाई मज़ा आ रहा था, क्या ट्रेन करता, पत्थर फेंक रहे हो सब कुछ। वो उसे बताता है कि हाँ, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना वो होगा स्पेंडेक्स कपड़ों के लिए, तो वो पहन के रखना है ताकि तुम जब भी मतलब हल्क में बदल जाओ तो हेल्प रहे। शी हल्क बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करती है। शी हल्क बहुत ही बेहतर दिखाई देती है मतलब जो हल्क है ना उससे भी, हल्क जो भी प्रैक्टिस करवा रहा है उसमें शी हल्क थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। जेनिफर कहती है कि मैं वापस लॉयर वाली ज़िंदगी में कब जाऊंगी, मतलब ऐसा पूछती है। हल्क कहता है कि ऐसे ही हालातों में तुम अपने लोगों के लिए खतरा पहुंचा सकती हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हल्क कहता है कि अब तक तुम्हें हल्क होने के नुकसान बताए थे, अब मैं तुम्हें उसके फ़ायदे बताऊंगा। हमारी बॉडी जितना चाहे उतनी शराब पी सकते हैं, दोनों बहुत ही सारी दारू पी चुके होते हैं। जेनिफर पूछते कि क्या ये बार तुमने बनाया? वो कहता है कि नहीं, हाँ मैंने ही बनाया, यहाँ पे मैं और टोनी है ना वो दोनों बैठा करते थे। जेनिफर कहती है कि मुझे मेरी पुरानी वाली ज़िंदगी है ना उसमें जाना है। हल्क कहता है कि सुपर हीरो हो तुम, और तुम में जिम्मेदारी और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, अब तुम वो पुरानी ज़िंदगी अच्छे से नहीं वैसे नहीं जी पाओगी जो पहले जीती थी। जेनिफर कहती है कि मैं अपने लॉ की सारी चीज़ें और सब कुछ है ना पुराना वो करना चाहती हूँ, और इतना जल्दी वही ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ। हल्क कहता है कि तुम्हारी पुरानी जो दुनिया थी ना उसको बचाने के लिए तुम्हें बने रहना पड़ेगा। शी हल्क के लिए प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ बताता है हल्क। तुम्हें अपने गुस्से, इमोशंस और सारी चीज़ें ना उस पर काबू रखना पड़ेगा। जेनिफर कहती है कि मैं खुद गुस्सा कंट्रोल कर सकती हूँ। वो ऐसा बोलती है और उतने में ही वो शी हल्क में बदल जाती है। हल्क कहता है कि देखा, तुम गुस्सा हो गई, तुम कंट्रोल नहीं कर पाई। जेनिफर कहती है कि मैंने जानबूझकर ये किया था। हल्क एकदम से शॉक हो जाता है और वो कहता है कि यार ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। जेनिफर कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी में, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में। हल्क कहता है कि तुम चाहो तो भी ये नहीं हो सकता है, हम सुपर हीरोज़ हैं और हम दुनिया को बचाते हैं। जेनिफर कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब सुपर हीरो वाली चीज़ों में और सब कुछ, और उसकी नॉर्मल जो लाइफ है ना उसमें उसको वापस जाना है। हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है। जेनिफर शी हल्क में एकदम से बदल जाती है, दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं गजब की। उतने में ही हल्क एक ज़बरदस्त की क्लैप बजाता है और शी हल्क बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाती है। शी हल्क भी उसे वैसे ही क्लैप बजाने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ होता ही नहीं है। पर वो क्या करती है, वो कंटिन्यूस वो क्लैप बजाना शुरू कर देती है, और उससे जो वाइब्रेशंस और आवाज़ पैदा हो रही होती है उससे हल्क थोड़ा बहुत उसके दिमाग हिलना शुरू हो जाता है। उतने में ही हल्क साइड से आता है और शी हल्क को वापस फेंक देता है। वो लोग लड़ते लड़ते जो बार बनाया गया था ना वो उसी पे जाके गिर जाते हैं और वो बार पूरा का पूरा टूट जाता है।
बार होता है ना, उसको वापस बनाते वक्त हल्क शी हल्क को कहता है कि तुम अपने लॉयर वाली ज़िंदगी है ना उसमें वापस जा सकती हो। उतने में शी हल्क जो फोर्थ वाला होती है ना उसको वापस ब्रेक करती है और कहती है कि एक नंबर का झूठा इंसान है ये ने, मतलब ऐसा बोलना चाहिए। फोर्थ हमसे बात कर रही होती है ऑडियंस से। जेनिफर वहाँ से वापस आ जाती है, वापस अभी का टाइम दिखाया जाता है, मतलब जो करंट चल रहा है ना वो। और वो कहती है कि मैं अभी तक नहीं बदली हूँ, मैं घर में सबको पता है, निकी को पता है, मैंने कहा था ना कि मैं सही हूँ, ब्रूस गलत था। और अब मैं मतलब वो जो चीज़ हल्क वाली चीज़ और वो सब कुछ है ना उसमें नहीं बदलने वाली। कोर्ट में जेनिफर को मिस वॉल्टर्स नाम से बुलाया जाता है। वो अपनी दलील के लिए खड़ी हो जाती है। वो अपनी दलील रखे उसके पहले ही एक औरत वहाँ की दीवार और सब कुछ है ना वो तोड़ के अंदर आ जाती है और सबको तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। निकी जेनिफर को कहती है कि अब बदलने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। जेनिफर शी हल्क में बदल जाती है और उस औरत को मुक्का मार के गिरा देती है। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर बोलती है स्टीव रॉजर्स वर्जिन कैसे मर गया, उसकी बॉडी कितनी अच्छी थी। हल्क कहता है कि स्टीव रॉजर्स कोई वर्जिन नहीं था, उसने एक लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी 1943 यूएसए जो टूर था ना तब खो दी थी। जेनिफर कहती है कि यस मैं जानती हूँ, और हल्क कहता है कि मतलब तुम नशे में नहीं थी है ना। और ऐसे ही एंड होता है फर्स्ट एपिसोड का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो क्या हम जवान ले मौज माना है। तो ये सेकंड एपिसोड हमारे शी हल्क की सीरीज़ का, और इस एपिसोड में एबोमिनेशन भी आने वाला है। बहुत छोटू सा एपिसोड था यार, ठीक है मज़ा भी आएगी। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, बट उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्द से जल्दी कर दो, और कमेंट में लिख दो शी हल्क में मज़ा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। एपिसोड की शुरुआत में न्यूज़ चैनल में और हर जगह पे दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर ने जो चीज़ की थी ना लास्ट टाइम जो कोर्ट में की थी वो हर जगह पे ट्रेंडिंग चल रहा है हर जगह पे। हमें जो लेडी ने कोर्ट में तबाही मचाई थी ना जो लास्ट में आके लड़ने आई थी उसका नाम भी पता चलता है। वो एक सुपर इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है टाइटेनिया। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक नई सुपर हीरो आ चुकी है जिसने कोर्ट में सबको बचा लिया, और एक नई सुपर हीरो आई है। पब्लिक में जितने भी लोग हैं ना वो मतलब एक आदमी होता है वैसे, बट सारे लोग वैसे नाम दे देते हैं उसको, शी हल्क नाम देते हैं। जेनिफर शी हल्क बन के एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो उसकी फ्रेंड निकी को कहती है कि ये हल्क नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। जेनिफर कहती है कि मैं लाखों का लोन लेके लॉ स्कूल में इसलिए नहीं गई थी ताकि ये बड़ा हरा भरा कबाब बन के मैं कोर्ट में लड़ने जाऊँ और पूरी दुनिया में लड़ूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम एवेंजर भी बन सकती हो। तो जेनिफर जवाब देती है कि क्या एवेंजर को हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, क्या मैटरनिटी लीव मिलती है, पेंशन मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती उनको। तो यार उनके हेड आके मतलब जेनिफर है, उनको कहते हैं कि वो केस तो जीत गए, मतलब ऐसे बताते हैं कि केस तो जीत गए, पर सामने वाले ने वापस कुछ बताया कि भाई तुमने तो ऐसे यूज़ करके किया था। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि तुमने सबको बचाया इसलिए जेएल के NH है ना उन्होंने ये दलील की ज्यूरी के सामने कि जी पूरी की पूरी ज्यूरी थी ना वो बायस्ड है, क्योंकि तुमने लोगों को बचाया ना तो ज्यूरी तुम्हारे तरफ बायस्ड हो गई थी। और अब हम DA की ऑफ़िस के लिए बोझ बन गई हो, मतलब वो शी हल्क को कहती है कि तुम DA की ऑफ़िस के लिए बोझ बन गई हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे वहाँ नहीं रख सकता। हर जगह से जेनिफर को मतलब जहाँ जहाँ पे वो लगाती है ना कि भाई मुझे जॉब चाहिए और ये सब कुछ लॉ के रिलेटेड, तो उसको हर जगह से मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। सब लोग का मतलब शी हल्क के लिए कहना होता है कि हम ऐसे लॉयर को नहीं रख सकते जिसे सब लोग घूरते हो, उनका ये रीज़न होता है। जेनिफर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। तभी जेनिफर को मैसेज आता है उसकी फैमिली डिनर के लिए। जब वो निकी के साथ बैठी होती है वो लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। जेनिफर के घर पे जाते ही सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब बातें कर रहे होते हैं कि सुपर हीरो उसी के रिलेटेड सारी बातें चल रही होती है। उसका भाई उसे नौकरी छोड़ने के रिलेटेड चिढ़ाता है, तो जब उसके पापा और सबने बोला था कि नहीं चिढ़ाना है नौकरी के रिलेटेड, पर वो फिर भी चिढ़ाता है और ख़ुद की बड़ाइयाँ करनी शुरू कर देता है। उसके पापा और सब लोग होते हैं ना वो सुपर हीरो उसी की बातें चल रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही होती है इन सब के बीच में। उसके डैड उसे वहाँ से तो साइड में कहीं पे रूम में ले जाते हैं साइड में। वो पूछते कि तुम ठीक तो हो ना बेटी। जेनिफर कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, पहले बोलती है कि ठीक हूँ पर फिर बोलती है मैं ठीक नहीं हूँ। उसके डैड कहते हैं कि हमारी फैमिली में पहले भी ये हल्क वाली प्रॉब्लम्स आ चुकी है, और वो ऑफकोर्स वो ब्रूस बैनर की बात कर रहे होते हैं। जेनिफर अपनी सारी जॉब में जाने वाली तकलीफ़ें और जितनी भी चीज़ें दुख और सारी चीज़ें ना उसके पास डैड को बताती है। मिस्टर हॉलीवे नाम का आदमी, मतलब जो ऑफकोर्स वो सामने वाली जो पार्टी थी ना उसी का था, वो आके जेनिफर के पास आता है। वो जेनिफर को जॉब ऑफ़र करता है उनके वहाँ काम करने के लिए,
और कहता है कि जेएल के एंड एच के सामने तुम्हें अच्छे केस लड़ा, और भले मैंने मतलब ये रद्द कर दिया वो केस, बट तुमने अच्छे से लड़ा था। वो जेनिफर को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक हम वहाँ पे हमारी ऑफिस में एक नया डिवीज़न खोल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वहाँ काम करो। जेनिफर बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। मिस्टर हॉलीवे जेनिफर का स्वागत करते हैं उनकी ऑफिस में, और वो कुछ बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। सुपर हीरोज़ वाले लोग यहाँ पे आजकल बहुत ही दिखने लगे हैं हमारी दुनिया में और ये सब कुछ, इसलिए हमने हाल में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि शी हल्क इसका चेहरा बने। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप, मतलब वो शी हल्क को कहता है कि आप यहाँ पे वर्क करने आओ ना तो शी हल्क बन के ही आओ। सब लोग शी हल्क को देख के पागल हो जाते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं भाई सब लोग कि भाई यहाँ पे काम करने कौन आ सकता है, ऐसे मतलब शी हल्क के बारे में। मिस्टर हॉलीवे उसे पूरा एक रूम दे देते हैं कि यहाँ पे तुम्हें काम करना है और सब कुछ। निकी जो वहाँ पे काम कर रही है बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी असिस्टेंट होती है ना वो शी हल्क की, मतलब जेनिफर की, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है सब कुछ देख के। मिस्टर हॉलीवे शी हल्क को कहते हैं कि आपके पहले केस, मतलब उसको बोलते हैं कि तुम्हारा पहला केस है एमिल ब्लॉन्स्की, उसको एबोमिनेशन भी कहा जाता है। मिस्टर ब्लॉन्स्की अल्ट्रा हाई, मतलब जो हाई सिक्योरिटी वाली प्रिजन होती है ना, वहाँ पे उनको रखा गया है। जेनिफर कहती है कि मैं जानती हूँ उसे। मिस्टर हॉलीवे बताते हैं कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, जो मतलब जो एबोमिनेशन है उसके बारे में। तो एबोमिनेशन को छूटने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज हो सकती है, जिससे हमें काफ़ी पब्लिसिटी मिल सकती है, इसलिए हम ये केस फ्री में लड़ रहे हैं। शी हल्क कहती है कि मैं ये केस नहीं ले सकती क्योंकि उसने पहले मेरे कज़िन ब्रोस है ना उसको मारने की कोशिश की थी। मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है सब कुछ। मिस्टर ब्लॉन्स्की तुम्हारे फैमिली के बारे में जानते हैं, और मतलब वो एबोमिनेशन के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि वो तुम्हारी फैमिली के बारे में जानते हैं और उन्होंने एक नो ऑब्जेक्शन साइन भी कर दिया है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप उनका लॉयर बन के रहो। शी हल्क कहती है कि मैं इसके अलावा कोई भी केस दे दो, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, पर ये नहीं करूँगी। मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि ये केस नहीं तो तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगी, एक बार क्लाइंट से मिल लो फिर डिसाइड कर लेना। जेनिफर जो हाई सिक्योरिटी चीज़ में एबोमिनेशन को रखा गया था ना, वहाँ पे जाती है। मिस्टर ब्लॉन्स्की पहचान लेते हैं जेनिफर को और कहते हैं कि नमस्ते, मैंने खुद को बदल लिया है और मैं अब एबोमिनेशन नहीं बनने वाला। जेनिफर पूछती है कि तुम एबोमिनेशन बन नहीं सकते या फिर बनना नहीं चाहते। मिस्टर ब्लॉन्स्की कहते हैं कि मैं खुद ही बनना नहीं चाहता, अब मैं सिर्फ एविल हूँ और प्रिजन में कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जिनके साथ मैं बाहर जाके पूरी ज़िंदगी निकालना चाहता हूँ। तुम्हारा कज़िन जिसे मैंने मारना चाहा था, मेरी उससे कोई निजी लड़ाई नहीं है, ऐसे करने के लिए मुझे तुम्हारी गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर दिए थे। जेनिफर कहते हैं कि उसके बाद तुमने जो शहर में और हर जगह पे तबाही मचाई थी वो भी क्या गवर्नमेंट ने कहा था क्या? मिस्टर ब्लॉन्स्की जवाब देते हैं कि उन्होंने मेरी रगों में सुपर सीरम डाल दिया था, उसी वजह से मैं बहुत ही काबिल सोल्जर था, पर वो डाला उसके बाद मैं पागल हो गया था। मुझे एक मिशन पे भेजा गया था दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए, और मुझे लगा मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मुझे लगा मैं मतलब कैप्टन अमेरिका ना वो बन जाऊँगा। तुम्हारे कज़िन को सब हीरो मानते हैं और मैं विलन। जेनिफर कहती है कि जो पेरोल है ना, मैं सबको जो जितने लोग वहाँ पे ज्यूरी और सब कुछ है ना, वो लोग ये चाहेंगे कि तुम्हें ये सब चीज़ें तुमने की है ना उसके बारे में तुम्हें पछतावा हो। मिस्टर ब्लॉन्स्की कहता है कि मैंने मेरे हर दुश्मन जितने भी लोग थे ना उन सबको सॉरी लेटर्स भेजे, उन सबको सॉरी भी कहा है। जेनिफर कहती है, अगर मतलब जवाब देती है कि मैं आपकी लॉयर बनी तो मुझे सच्चाई सुननी है तुमसे, सिर्फ उतना ही बताना मुझे। जेनिफर ब्रूस को अबोमिनेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें कॉल करके बताती है कि यार मैं मतलब जॉब मिल गई है मुझे और सब कुछ। और हल्क कहता है कि अबोमिनेशन ने तो मुझे सॉरी लेटर भी भेजा था और सब कुछ, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया है कब का, तो तुम वो केस लड़ सकती हो और मैं अभी उन सब चीज़ों से बहुत ही आगे आ चुका हूँ, तो तुम वो सब चीज़ें कर सकती हो। और एकदम से दिखाया जाता है कि जो हल्क है ना वो सकारियन शिप में कहीं पे निकल चुका है और सबको पता है कि वो सकार जा रहा है ऑफ कोर्स। जेनिफर मिस्टर हॉलीवे का जॉब ऑफ़र होता है ना वो उनको कॉल करके बताती है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मिस्टर हॉलीवे सामने से कहते हैं कि अच्छी बात है तुम एक्सेप्ट कर रही हो, पर एक बार ये न्यूज़ चल रही है ना वो भी देख लो। न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि हर जगह पे जो शैंग-ची, अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें जो फाइट सीन था ना एबोमिनेशन का वो दिखाया जा रहा था, वो वीडियो हर जगह वायरल हो गया था। हर जगह कहा जाता है कि एबोमिनेशन ने जो प्रिजन तोड़ी है ना उसके बारे में उनके लॉयर का भी बयान नहीं आया और कुछ भी नहीं आया।
और ये देख के शी हल्क मतलब जो हमारी जेनिफर है उसके हक्के बक्के उड़ जाता है, मतलब एक देख क्या चल रहा है सब कुछ। वो बोलती है कि सवाल ये है कि न्यूज़ चैनल में ये बोला जाता है कि सवाल ये है कि वो यहाँ से भागा कैसे, और ऐसे ही एंड होता है इस एपिसोड का। बहुत ही छुटकू सा एपिसोड था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो क्या मुझे मतलब मौज मन है। तो थर्ड एपिसोड आ चुका है शी हल्क की सीरीज़ का, और भाई बहुत मज़े आया क्योंकि हमारा वोंग वापस आ चुका है। ये लग रहा है कि वोंग का पूरा यूनिवर्स चल रहा है, वो हर जगह पे है। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेनिफर एमिल ब्लॉन्स्की है ना, जो एबोमिनेशन है, उसको जाके मिलती है और उस वीडियो के बारे में पूछती है सब कुछ कि ये क्या है और सब कुछ। एविल बताता है कि वो खुद नहीं गया था, मतलब वो हमें भी पता है कि सिंगची में दिखा था वो लड़ने गया था, तो सब कुछ वो शी हल्क को मतलब हमारी जेनिफर को सब कुछ बताता है कि वो मैं खुद नहीं गया था, मुझे वहाँ से भगाया गया था। उसे सॉर्सरर सुप्रीम वोंग है ना, वो उसको यहाँ से भगा के लेके गया था। फिर उसके बाद वो खुद की मर्ज़ी से वापस जेल में आया है। निकी वोंग से कांटेक्ट करती है ताकि उससे बात हो पाए और वो केस में उनकी कुछ हेल्प हो पाए। ये बात करते मतलब जो पूरी करती है ना, उन लोगों की बात होती है ना, उसके तभी जेनिफर होती है ना, वो फोर्थ वॉल ब्लॉक करती है। मतलब ब्लॉक नहीं बोल सकते उसे, कि फोर्थ वॉल जो आपको ना पता हो तो बोल सकते हैं कि जब थिएटर में 1 2 3 वॉल्स होती हैं, कि एक पीछे होती है 2 साइड में होती है, और जब एक जो थिएटर में आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है वो सामने ऑडियंस को देख के बात करता है, तो उसको बोलते हैं कि फोर्थ वॉल ब्रेक करना। तो जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और बात करती है कि जो मतलब ब्रेक लेके बात करती है कि आप यही सोच रहे हो ना कि यहाँ पे कोई वोंग आएगा और बहुत सारे कैमियोज़ होने वाले हैं यहाँ पे, पर ये वो शो नहीं है जहाँ पे हफ्ते दर हफ्ते बहुत ही ज़्यादा कैमियोज़ हो, सिवाय ब्रूस बैनर के, ब्रॉन्स्की के, मतलब जो एबोमिनेशन है वो, फिर वोंग। और फिर बोलती है कि नहीं यार भूलना मत, ये शो मेरा है, ठीक है, भले कितने भी कैमियोज़ हो जाए। न्यूज़ में और हर जगह पे मतलब इंटरव्यू दिखाया जाता है शी हल्क का, मतलब वो बताया जाता है कि पागलपन कितना ज़्यादा चल रहा है, कि लोग नहीं चाहते कि एक सुपर हीरो मतलब हो, वो हर जगह पे हल्क था उसको बदल के उन लोगों ने शी हल्क कर दिया, और ये सब कुछ मतलब मिक्स रिएक्शन पूरी दुनिया में इंटरनेट पे चल रहे होते हैं। हल्क को हटा के शी हल्क और सब कुछ जो भी किया गया है ना, उसके रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे होते हैं। इस बात पर भी हर जगह पे बातें होनी शुरू हो जाती है कि जेनिफर ने ये केस लिया है ना, मतलब एबोमिनेशन का केस लिया, उसके बारे में कि भाई उसने क्यों केस लिया और ये सब कुछ। निकी बार बार जेनिफर को कहती है कि लोगों के सामने आओ, कुछ इंटरव्यू दो ताकि तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता चले। जेनिफर कहती है कि वो लोग इसलिए इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं ना, मतलब दुनिया में जो बातें चल रही है, वो बोलती है कि वो लोग इतनी ज़्यादा बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मतलब जो एमिल ब्लॉन्स्की का मैंने केस लिया ना उसके बारे में कुछ बात करूँ। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि शी हल्क क्या है और ये सब कुछ। केस ख़त्म, बातें ख़त्म, मतलब वो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हॉलीवे जेनिफर के अंकल के कैबिन में, मतलब अंकल नहीं बोल सकते वो मेरे से बोला गया, वो उनका जो हॉलीवे है ना मेन उनका बॉस, उनके जो कैबिन है ना उसमें जाती है क्योंकि उसे बुलाया जाता है वहाँ पे देखती है वो कि वहाँ पे डेनिस भी बैठा हुआ है। एक लड़की आती है और दरवाजे पर, और हॉलीवे उसकी पहचान करवाते हुए डेनिस से कहता है कि ये है मेलोरी बुक जो हमारी सुपर हीरो लॉ डिवीज़न में है। डेनिस की हरकतें देख के वो भी मना कर देती कि मैं इसका काम वाम नहीं करने वाली। हॉलीवे बताता है कि डेनिस को उसकी गर्लफ्रेंड है ना उसने धोखा दिया है और वो भाग गई है उसके साथ, मतलब गलतियाँ कर कुछ ना कुछ पैसे लेके आया फिर कुछ भी करके भाग गई है। मैंने मतलब वो डेनिस बताता है कि मैंने उसे ज्वेलरी दी, बाली में फ़ोटोशूट करवाया, कार्स दी, बहुत कुछ दिया, मुझे वो वापस चाहिए सारा का सारा कंपनसेशन में। वह खड़ा आदमी जिसका नाम है पग, वो कहता है कि इस चीज़ में सुपर हीरो लॉ होता है ना, मतलब सुपर ह्यूमन लॉ है ना, उसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, मतलब इसमें कहाँ सुपर ह्यूमन है, तो आप तुम यहाँ पे आए हो। हॉलीवे जवाब देता है कि वो गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, न्यू एसगार्ड की शेप शिफ्ट करने वाली जो एल्फ है ना वो है। डेनिस कहता है कि मुझे लगा मैं मेगन थी स्टेलियन है ना उसको डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर ही शी हल्क चौंक जाती है और कहती है कि वो तो मेगन थी स्टॉल वही है ना जो ग्रैमी अवार्ड बहुत सारे जीत चुकी है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी स्टार है, उन्हीं की बात कर रहे हो क्या। शी हल्क ये सुन के हंसने लगती है कि भाई ये डेनिस कहाँ से उसके साथ घूमने लगा और ये सब कुछ, मतलब उसे भी पता है कि ये नाटक कर रहा है सब। तभी वहाँ पे वोंग आ जाता है उसके पीछे से। वो शी हल्क को बताता है कि मैंने ही एबोमिनेशन को जेल से निकाला था क्योंकि सॉर्सरर
सॉर्सरर सुप्रीम है ना, उसको ट्रेनिंग के लिए मुझे एक टक्कर का आदमी, मतलब खुद की बात कर रहा होता है कि मुझे एक टक्कर का आदमी चाहिए था मेरे सामने, इसलिए मैंने एबोमिनेशन को वहाँ से निकाला। और सॉर्सरर सुप्रीम होने की वजह से मेरी विनती है कि जो मैंने गलतियाँ की है ना, उसकी गलती की सज़ा एमिल ब्लॉन्स्की को नहीं मिलनी चाहिए। शी हल्क कहती है कि मैं चाहती हूँ आप सिर्फ जब सुनवाई या फिर कुछ भी होने वाला हो ना, ये जो ज्यूरी बैठी हुई और सब कुछ, तब सिर्फ आप वहाँ पे आके अपनी गवाही दे दो। पग डेनिस से कितने खर्चे हुए, क्या क्या हुआ, कितने पैसे दिए थे, वो सब कुछ पूछता है और सब बातें हो रही होती है उन दोनों के बीच में। पग वो केस लेने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा डेनिस का केस लेने के लिए। वहीं पे वापस डेनिस को कॉल मतलब चला जाता है डेनिस उसके बाद, और तभी डेनिस तो को वापस कॉल आता है कि मतलब मेरा इरादा बदल चुका है। वापस दरवाज़ा खोल के डेनिस वापस आता है और बोलता है कि यार मेरा इरादा बदल चुका है, मुझे ये केस लड़ना ही नहीं है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे ये करना ही नहीं है। तो वो बोलता है कि यार तुम्हें क्यों, अभी तो बोल रहे थे केस लड़ना है और अभी बोल रहे मुझे केस नहीं लड़ना है। और तभी पग को कॉल आता है और कॉल पे भी डेनिस ही बात कर रहा होता है। पग समझ जाता है कि ये जो सामने आके बैठा हुआ है ना, वो डेनिस नहीं है, वो वही औरत हो सकती है। वो सिक्योरिटी को बोला है उसके पहले ही वो औरत वहाँ से भाग जाती है। ज्यूरी के मतलब वही होती है औरत जिसने शिफ्ट करके डेनिस को फंसाया था और सब कुछ। ज्यूरी के सामने वोंग को पेश होना है, पर यार गवाही देनी है और सब कुछ बताना है, पर वो अभी तक वहाँ पे आया ही नहीं है। जेनिफर सबको बताती है कि ब्लॉन्स्की ने ये सब कुछ खुद नहीं किया है, उसको करवाया गया है, हमारे पास गवाह भी है, पर अब वोंग तो आया ही नहीं है। तो जेनिफर ब्लॉन्स्की को मतलब कहती है कि ब्लॉन्स्की को भी कुछ कहना है आप लोगों को। ब्लॉन्स्की बताता है कि मुझे दुख है, मैंने जो भी चीज़ें की और सब कुछ, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने जितनी भी चीज़ें आज तक की है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करने वाला। जेनिफर मतलब बोलती है कि बताती है कि ये रिहा होने के बाद ब्लॉन्स्की क्या क्या करेगा, वो कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ पे घर लेगा और सब कुछ बताती है ज्यूरी को। ब्लॉन्स्की अपनी सारी सोलमेट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि इन सब के साथ मैं अपनी ज़िंदगी मतलब जेल से निकला उसके बाद मैं बिताने वाला हूँ। मैं जेल में भी इन सबसे मिला था, मतलब जेल में ही इन सबसे मिला था और ये सब कुछ हम जेल के बाद हम साथ में रहने वाले हैं। सारे गवाह को सिक्योरिटी वाले मतलब बताते हैं कि जितने 4-5 जितने भी जो गवाह होते हैं ना, जो शीयल मतलब हमारी जेनिफर के पास, वो सबको इंट्रोड्यूस करवा देती है। सिक्योरिटी वाला होता है, कुछ लोग होते हैं जो ब्लॉन्स्की के साइड में बहुत सारी गवाहियाँ देते हैं, पर वोंग अभी तक नहीं आया होता है जो मेन गवाही होती है। तभी वोंग पीछे से आ जाता है और सबको सच्चाई बताता है। उधर डेनिस का केस भी चलता दिखाया जाता है। एल्फिन की वकील होती है ना, वो बताती है कि रूना जो उस औरत का नाम है, वो एल्फिन कोई मतलब बेटी है, वो पहले एसगार्ड का डिप्लोमेट था ना, वो था, और अभी जो न्यू एसगार्ड है उसके डिप्लोमेट की बेटी है ये, और उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी है। जज कहता है कि यार ये न्यू एसगार्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं चलने वाली। पग कहता है कि मेरे क्लाइंट को जो 1,75,000 की चपट लगी हुई है ना, उसकी भरपाई मुझे चाहिए, कुछ भी करके पैसा वो मतलब मिलना चाहिए। और मेरे क्लाइंट को हमेशा ये लगा कि वो मेगन थी स्टैलियन से बातें कर रहा है, उसको ये नहीं पता था कि वो रूना है। जज कहता है कि ये मतलब वो ये सारी बातें जितनी होती है ना, उसके बाद जज कहता है कि ठीक है मैं ये केस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तभी जज वापस आता है और कहता है कि मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ, और फिर पता चलता है ये वो रूना ही है। उधर वोंग सबको बताता है कि जेल से निकलने का मैंने ब्लॉन्स्की के पास कोई मौका नहीं छोड़ा था, पर वो अपनी मर्ज़ी से जेल में वापस आए थे। मैंने उनको ये बोला कि कमरता चलो, पर उन्होंने कहा कि वो वापस आके जेल में अपनी सज़ा पूरी करना चाहते हैं। जेनिफर सबको बताती है कि ये गवाही से पता चल जाता है कि ब्लॉन्स्की पूरा का पूरा बदल चुके हैं। ज्यूरी कहती है कि वो तो ठीक है, पर क्या जब वो एबोमिनेशन में बदल जाता है तब वो दरिंदा बन जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देगा, परेशान कर सकता है, वो मतलब करेगा ही ऑफ कोर्स। ब्लॉन्स्की तभी एबोमिनेशन में बदल जाता है, पर वो ना तो किसी को कुछ भी करता है ना किसी को परेशान करता है। ज्यूरी बहुत ही ज़्यादा वो एबोमिनेशन को देख के डर जाती है, वो वापस ब्लॉन्स्की में बदल जाता है। जेनिफर सबको बताती है कि ये चाहते हुए मतलब ये सालों से यहाँ से भाग सकता था, कुछ भी करके, आपने सामने ही देख लिया कि वो एबोमिनेशन में बदल के भाग सकता था, पर वो यहाँ से कभी भी भागा नहीं। वो मतलब समझ में अच्छे से उसकी ज़िंदगी जो इसके बाद है ना, मतलब वो जैसे जेल से निकलेगा तो समाज में और सारी ज़िंदगी अच्छे से वो निकालना चाहता है, इसलिए वो एक चेंज हो चुका है और उसको एक ही मौका चाहिए। ज्यूरी कहती है कि सारे सबूतों को लेके हम जल्दी सुनवाई करेंगे। वो वोंग को कहते हैं कि अपनी जेल से भगाया था एक आदमी को, वो एक जुल्म है, वो वोंग को ऐसा कहते हैं, और ये सुनते ही वोंग वहाँ से चला जाता है।
न्यूज़ रिपोर्टर लोग आड़े टेढ़े सवाल कर रहे होते हैं, मतलब पूछ रहे होते हैं शी हल्क से और जेनिफर, दोनों, मतलब जो एक ही है। निकी अभी भी जेनिफर को कहती है कि इंटरव्यू दे दो और सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ। तभी वहाँ पग आ जाता है और कहता है कि क्या पागल आदमी है ये डेनिस यार। जेनिफर कहती है कि डेनिस बहुत ही ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान है। निकी उसे पसंद नहीं करती थी, पर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर उसे ऐसा लगता था कि डेनिस को ऐसा लगता था कि उसे वो पसंद है और सब कुछ। पक कहता है कि क्या ये तुम सब कुछ जज के सामने आके कह सकती हो? तो वो कोर्ट में सब कुछ बताती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं दूसरे दिन सारी की सारी चीज़ें बताती है। मतलब जो डेनिस है ना उसके बारे में वो कहती है कि वो सालों से डेनिस के साथ काम कर रही है, वो उसे अच्छे से जानती भी है। वो उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में बताती है और कहती है कि वो डेनिस बहुत ज़्यादा काफ़ी खुदगर्ज इंसान है, पुरुषवादी है बहुत, मतलब समझ सकते हो आप। इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया डेनिस को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी के आसपास घूम रही है। पग जज को बताता है कि कोई भी आदमी समझ जाएगा कि असली वाली मेगन थी स्टेलन है ना, वो उसे डेट नहीं कर रही है। वो जेनिफर को पूछता है कि क्या पग ऐसा सोचता है कि वो मेगन थी स्टेलन है उसको डेट कर रहा है, कर भी सकता है। जेनिफर कहते हैं कि हाँ उसको ऐसा लगता है। डेनिस को अपने बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ है क्योंकि इन्हें लगता है कि दुनिया ऐसी इनकी दीवानी है, मतलब डेनिस के बारे में ऐसा कहती है वो। जज सुनवाई करते हैं कि रूना को जज बनने के लिए 60 दिन की सज़ा होगी और डेनिस को जितने भी पैसे दिए हैं, लूटे हैं ना, वो सारे वापस देने होंगे डेनिस को। रूना के फेवर में नहीं होती है पूरा, सार बता देती है पूरा का पूरा डेनिस को पैसे वापस देने की सारी चीज़ें बताई जाती है। निकलते वक्त बातों बातों में डेनिस कहता है कि यार वो एल्फ है ना, और रूना है, उसके बारे में बात करता है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते में छूट गई। काश ऐसा होता कि उसके पावर बंद करने का कोई तरीका होता। तभी जेनिफर को आइडिया आता है कि पावर बंद कर सकते हैं, वो एबोमिनेशन के रिलेटेड कुछ सोच रही होती है। ज्यूरी डिसाइड करती है कि वो ब्लॉन्स्की को छोड़ दिया जाएगा, पर वो एक बंद जगह है ना वहाँ पे निकाल दिया जाएगा और एक बैंड भी होगा उसके हाथ में या फिर पता नहीं क्या, जो पावर डैम्पनर का काम करेगा, जो एबोमिनेशन वो ना बन पाए। वो एबोमिनेशन कभी भी नहीं बन सकता है, उसको छोड़ेंगे उसके बाद। जैसे ही वो जब भी एबोमिनेशन में बदलेगा उसे वापस जेल में डाल दिया जाएगा। न्यूज़ में भी जेनिफर का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो शी हल्क बन के इंटरव्यू दे रही होती है। कुछ लोग रात को जब वो वापस जा रही होती है जेनिफर घर पे, तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी जेनिफर शी हल्क में चेंज हो जाती है और सबको पीटना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास कुछ अलग तरीके के हथियार होते हैं जिनसे वो लोग शी हल्क को मारना ट्राई करते हैं। उसमें से एक आदमी ट्राई करता है कि एक इंजेक्शन मारने का ट्राई करता है शी हल्क के ऊपर, पर वो भी पूरा का पूरा उसकी नीडल होती है ना, वो मुड़ जाती है। तो वो हथियार देख के शी हल्क कहती है कि यार तुम लोग ये एसगार्ड के कंस्ट्रक्शन वाले आदमी से सारे हथियार चुरा के लाए हो क्या? फिर वो एक एक करके सबको पीट देती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग कार में आते हैं ना, तो पूछते हैं कि यार तुमने वो चीज़ ली है नहीं? तो वो आदमी बैठा होता है जिसका नाम थंडर बोल्ट होता है, वो कहता है कि यार मैं जब उसने उसके हाथ पे मैंने शी हल्क के हाथ पे जब भी इंजेक्शन मारा तो सुई ही मुड़ गई, वो खाल के अंदर जा ही नहीं पाई वो। और बोलता है कि सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार बॉस है ना वो नहीं छोड़ने वाला हमें, ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, कुछ मोटिव लेके यहाँ पे आए थे। मिड क्रेडिट में दिखाया जाता है कि शी हल्क और जो मेगन थी स्टेलन दोनों ट्वर्क कर रहे हैं। भाई क्या एपिसोड था, ठीक था, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो क्या हम जो बोले मौज माना है। तो ये 4th एपिसोड हमारे शी हल्क की बढ़िया सी सीरीज़ का। हाँ थोड़ा बहुत लेट हो चुका है बट बहुत बढ़िया मज़े आने वाला है क्योंकि इसमें एक नया कैरेक्टर भी ऐड हुआ है और सबको मज़ा आने वाले है उस पर। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, बट उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है? तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक जादूगर दिखाया जाता है जो अपना शो कर रहा है, पर पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कि क्या दिखा रहा है ये सब। उसका नाम है डॉनी ब्लेज। वो अगले जादू के लिए पब्लिक में से एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम है मेडिसिन, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, दारू पी हुई है। वो स्टेज पे आती है। डॉनी जादू करके गुलाब निकालता है, पर पब्लिक इम्प्रेस ही नहीं होती कि क्या ये दिखा रहा है यार, नहीं देखना है ये सब, पहले भी देख चुके हैं। वो हाथ से वो स्लिंग रिंग होती है ना, जो वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज सब लोग यूज़ करते हैं, वो निकालता है और मेडिसिन के पीछे एक दरवाज़ा खोल देता है, पोर्टल जैसा। काठमांडू नेपाल दिखाया जाता है। वोंग वहाँ पे बैठ के टीवी सीरीज़ देख रहा है। तभी उसके ऊपर से एक दरवाज़ा खुलता है और मेडिसिन है ना वो उसमें से गिरती है उसके सामने। उसके हाथ में किसी का दिल होता है। वोंग पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, कैसे हुआ ये सब कुछ, तुम यहाँ पे कैसे?
क्या किसी पागल जादूगर ने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया है क्या? मतलब ऐसा वोंग उसे पूछता है मेडिसिन को। मेडिसिन जवाब देती है कि उस जादूगर ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, उसने मुझे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। जहाँ पे बड़बोली बकरी थी ना, उसने मेरे खून के 6 बूंद ले लिए और मेरे साथ सौदा किया। मतलब लावा में मुझे फेंक ना देना, इसलिए उसने मुझे सौदा किया और उसके बाद मुझे यहाँ पे भेज दिया। वोंग कहता है कि अपना पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेडिसिन कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता उसका पता कहाँ है, वो कहाँ रहती है, उसे कुछ भी नहीं पता। और जो टीवी सीरीज़ वो वोंग देख रहा होता है ना, उसका स्पॉइलर वो वोंग को दे देती है। और वोंग कहता है कि क्या यार, तुमने मेरा सस्पेंस ही तोड़ दिया। इस डॉनी ब्लेज को सबक सिखाना ही होगा, ऐसा वोंग कहता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि डॉनी ब्लेज ही हो सकता है। जेनिफर को दिखाया जाता है जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही खुश होंगे ना तुम लोग। मतलब वो हमसे बात करती है कि तुम लोग तो बहुत ही खुश होंगे ना वोंग को बार बार देख के। हफ्ते भर ये ट्विटर पर बातें चलती रहती होगी सिर्फ इसके ही बारे में, मेरे बारे में कौन बात करेगा, सब कुछ उनके मतलब वोंग के गुणगान करते रहो तुम लोग। उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं, जो जेनिफर को जो रात को हमला हुआ था ना उसके बारे में सिक्योरिटी के रिलेटेड पूछते हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी रक्षा करूँगा और ये सब कुछ। तो जेनिफर कहती है कि यार मतलब उसके पापा को कहती है कि मैं शी-हल्क हूँ, मैं संभालूंगी पापा। ऑफिस में जेनिफर मैचर पे अपना डेटिंग अकाउंट बनाती है और पीछे से वोंग आ जाता है और शी-हल्क से हेल्प मांगता है कि डॉनी ब्लेज है ना, उसके रिलेटेड सब कुछ बताता है और उसके रिलेटेड पूरा उससे हेल्प मांगता है शी-हल्क से। वो डॉनी को बताता है कि ये एक मतलब ढोंगी जादूगर है, बहुत ही ख़राब जादूगर है, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है। वो बताता है कि डॉनी हमारे वहाँ कमरताज में वहाँ पे आया था, सीखने आया था सब कुछ, पर 3 दिन में उसको वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उसने बहुत ही मतलब गलत कारनामे किए थे वहाँ पे। अब वो मतलब डॉनी ब्लेज लॉस एंजलिस है ना, उसमें घटिया पैतरे और वो मैजिक शोज़ दिखाता है। शो में अब वो हमारी तरकीबें दिखाना शुरू कर चुका है, जो हम मायावी चीज़ें करते हैं ना वो सब कुछ, पर उसको इंटर डायमेंशनल पोर्टलिंग का एक क ख ग भी उसको नहीं आता है। तो उसके रिलेटेड ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बिना सही ट्रेनिंग के मायावी कलाओं का इस्तेमाल लोगों पे करना बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को भी खतरे में डाल सकता है। जेनिफर पूछते है कि इसका तो सिंपल जवाब है, मतलब पूछती भी है और जवाब भी देती है साथ साथ में कि कुछ तो मतलब हमें भी करना पड़ेगा। क्या डॉनी ने जब आपके वहाँ ट्रेनिंग करने आया था तो कोई एनडीए साइन किया था क्या, या फिर वो वहाँ से निकला तो एनडीए साइन किया था? वोंग कहता है कि नहीं, बस मायावी कलाओं की रक्षा करने वाली सौगंध खाई थी उसने। जेनिफर पूछती है कि वो सौगंध राइटिंग में है या नहीं? वोंग कहता है कि नहीं, वो उस राइटिंग में क्यों होगी। शी-हल्क कहती है कि अमेरिकन कानून और ग्रंथ ना, उसके हिसाब से हमें चलना होगा और केस करना होगा, आगे बात ये सारी चीज़ें चलेगी। निकी जेनिफर को बोलती है कि ऑफिस की कॉर्पोरेट वाली फ़ोटोज़ है ना, ये सब मैचर पे मत डालो, अपनी शी-हल्क वाली एक वो अपना जो पर्सोना है ना उसकी मैचर पे डालो। वो सारे मतलब निकी उसका फ़ोन ले लेती है और क्या सारे जितने लोग होते हैं ना उसको मैच करना शुरू कर देती है, जितने लोग आदमी लोग हुए ना सबको, और कहती है कि शी-हल्क नाम से एक नया प्रोफाइल बनाओ। उधर शी-हल्क और वोंग जाके डॉनी को कहते हैं कि ये सब करना बंद कर दो जो ढोंग तुम लोग कर रहे हो वो। डॉनी जवाब देता है कि जादू किसी की जागीर थोड़ी है, कोई कॉपीराइट थोड़ी होता है, आर्ट होता है ना उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। शी-हल्क उनको सीज एंड डेसिस्ट का नोटिस देती है। जेनिफर एक आदमी के साथ डेट पर जाती है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अकड़ू बंदा होता है, अपनी बातें गुणगान करना शुरू कर देता है और वो बिल भी देता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। कोर्ट में शी-हल्क अपना केस शुरू करती है। वो कहती है कि डॉनी ब्लेज जान पे खतरा हो जाए ना वैसी लापरवाही कर रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें दिखा रहा है अपने जादू के शो में। जज कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जादू की वजह से किसी को जान पे बना सकती है, तो मतलब आपके पास कोई गवाह है कि आप जो बोल रही वो प्रूव कर सके। वोंग मेडिसिन को वहाँ पे बुलाता है। मेडिसिन उस रात को जो भी हुआ ना वो सब कुछ बताती है वहाँ पे और कहती है कि मैंने उस शैतान जो वहाँ पे था ना उसके साथ मैंने एक सौदा किया था, इसने मुझे जहाँ पे भेज दिया था वहाँ पे। अगर मैंने वो बता दिया ना सौदा क्या था, तो वो मेरी जान के साथ साथ जो मैं जिन लोगों के साथ हूँ ना उनकी भी रूह को मतलब वो मतलब प्रॉब्लम में पहुँचा सकता है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। उस शैतान का नाम है शायद जेक। शी-हल्क पूछती है कि ये सब होते वक्त तुमको कैसा महसूस हुआ था जब ये डॉनी ने तुम्हें भेजा था और सब कुछ। मेडिसिन कहती है कि पहले तो मुझे बहुत ही डर लगा था, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी, फिर मज़ा आना शुरू हो गया, फिर वापस डर गई और फिर वापस मज़ा आना, फिर डरते डरते मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। डॉनी का लॉयर कहता है कि जादू में तो डर और मज़े होते ही रहते हैं जज साहब।
शी हल्क कहती है कि एक लड़की को गायब करना और मायावी जादू से उसको मतलब यूज़ करके उसको कहीं और भेज देना इंटरडायमेंशनल और सब कुछ, ये जादू मतलब असली है, पर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये सिर्फ वो दिखाने वाला नहीं, ये असली मायावी जादू है। डॉनी जज के सामने जादू करना शुरू कर देता है। वोंग कहता है कि यहाँ बैठे लोग मतलब डॉनी लोग के बारे में बात करता है कि ये लोग है ना, देवताओं की जो ताकत है ना वो हासिल करना चाहते हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया ना वो ख़तरे में आ सकती है। जज कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए और सबूत चाहिए ताकि मैं अपना फ़ैसला सुना सकूं, तो थोड़े टाइम बाद फ़ैसला सुनाऊंगी। शी हल्क जज से मतलब एक चीज़ मांगती है कि जब तक ये केस ख़त्म ना हो ना तब तक डॉनी को जादू कहीं पे भी ना करने दिया जाए और शोज़ वो ना कर सके। पर जज जो डॉनी है उसके फेवर में देती है और कहती है कि वो अपना पेट भर सकते हैं अपने शोज़ चला के, मतलब अलाउ कर देती है। जेनिफर शी हल्क नाम से प्रोफाइल बना देती है और लोगों के मैच धड़ा आने शुरू हो जाते हैं। वो सबको एक एक करके डेट करना भी शुरू कर देती है। किसी के साथ कुछ मैच नहीं बैठता, मतलब बातें कर रही होती है पर यार कुछ सेट नहीं होता उसका, वो लोग उसके साथ कुछ मैचिंग होती ही नहीं है शी हल्क की। पर एक डॉक्टर होता है, वो आदमी उसके सामने आता है और उसके साथ थोड़ी बहुत शी हल्क की बन जाती है। उधर डॉनी अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है और दिखाते दिखाते एक जो मतलब कबूतर होता है ना वो निकाल देता है। वो मतलब सब लोग थक चुके होते हैं कि उसके पुराने जादू देख के, तो वो नया जादू करता है, उसमें हाथ में से कबूतर निकालता है। वो कबूतर उड़ के वहाँ पे जो लेडी खड़ी होती है ना उसके हाथ पे एक अंडा रख के चला जाता है। वो अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक अजीब सा जानवर बाहर आता है। डॉनी उस जानवर को संभालने की कोशिश करता है पर वो अपने जैसे और भी हज़ारों जानवर होता है ना उसको लेके वो पोर्टल में से बाहर आ जाता है। डॉनी सीधा भागता है और वोंग के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हेल्प करो, मुझे इन लोगों को भेजना है वहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम हो गई है, मैंने गलती वाला जादू हो गया मुझसे। शी हल्क और वो आदमी कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी वोंग आ जाता है वहाँ पे और कहता है कि मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। वोंग और शी हल्क मिलकर उन सारे जानवर को पोर्टल से बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। डॉनी की तो भाई फटी पड़ी होती है वो, और उसका जो वो होता है आगे साथ में दो लोग उनकी फटी पड़ी होती है, कुछ क्या कर सकेंगे, वो ढोंग कर रहा है वो जानवर बड़े ही बहुत ज़्यादा, मतलब मारो उसको जितना भी मारो उतने बड़े होते रहते हैं। पर शी हल्क अपने खतरनाक वो मुकाबला उनसे करती है और सारे जानवर होते हैं उनको बाहर फेंक देती है वो पोर्टल से, और वोंग वो पोर्टल्स को लेके बंद कर देता है। शी हल्क डॉनी से पूछती है कि क्या तुमने अब हमारे सीज और डेसिस्ट की शर्तें मंजूर है या नहीं। डॉनी बोलता है कि डर जाता है बहुत ज़्यादा और बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे मंजूर है। वो वापस जाती है और वो लड़का था मतलब जो डॉक्टर था उसके साथ थोड़े बहुत मज़े करती है। सुबह होते ही वो आदमी देखता है कि जो शी हल्क है ना वो तो जेनिफर में बदल चुकी है, और वो जेनिफर को जैसे ही देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर शी हल्क को वैसा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ना जेनिफर को पड़ता है। वापस डोर नॉक होता है जिसमें मतलब एक आदमी आता है कुरियर में से, वो कुछ चीज़ें देता है उनको, जिसमें टाइटेनिया ने जो केस किया है ना उसके रिलेटेड कुछ होता है। और शी हल्क को बताती है कि जो शी हल्क का नाम है ना वो टाइटेनिया ने पहले ही ट्रेडमार्क कर रखा था, तो जेनिफर उस नाम को यूज़ नहीं कर सकती। ये चीज़ मतलब ऐसा टाइटेनिया ने केस किया है उस पर। फिर जो मतलब जो हमारे बाद में सीन्स चल रहे होते हैं ना जिसके अंदर नंबर दिखाए जाते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, उसके अंदर जो बकरी के साथ जो मेडिसन है उसने जो मतलब किया था ना सौदा, उसकी एक फ़ोटो भी दिखाई जाती है, वो बकरी भी दिखाई जाती है। उसके बाद आता है मिड क्रेडिट सीन और उसमें वोंग और मेडिसन बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं और खाते खाते सीरीज़ भी देख रहे हैं। भाई क्या सीन था बढ़िया वाला दोनों। वो मेडिसन है वो वोंग को क्या कहते बुलाती है पता है, वोंगर्स। बहुत बढ़िया एपिसोड था, मज़े आ गए। इतना बड़ा ज़्यादा भी नहीं कह सकते बट मज़े आ गए, हंसता खेलता एपिसोड था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या जो मन ले मौज मनाया, तो ये 5th एपिसोड हमारी शी हल्क की सीरीज़ का, और भाई थोड़ा डाउन हुए जा रहा है, मज़े नहीं आ रहे इतने पर ठीक ही चल रहा है यार। और डेयरडेविल भी आ चुके हैं इस एपिसोड में, मजाक बना दिया था पूरा, पर ठीक है यार मज़ा आएंगे। चलो शुरू करते हैं एपिसोड, पर उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टाइटेनिया ने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो निकाल दिए होते हैं शी हल्क के नाम से। भाई शी हल्क नाम किसी और का है, टाइटेनिया अपने आप ही यूज़ कर रही है क्योंकि लास्ट एपिसोड में दिखाया था ना कि उसने ट्रेडमार्क कर रखा है नाम। जेनिफर देखती है कि हर जगह टाइटेनिया ट्रेंड कर रही है, टाइटेनिया अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट सब कुछ हर जगह पे बिके जा रहा है। जेनिफर घर जाती है और उसका भाई वहाँ पे आ जाता है एकदम से। वो कहता है कि तुम्हारा नाम से शी हल्क के प्रोडक्ट्स छप्पा फाड़ के बिक रहे हैं, साइन करो इसमें जल्दी से जल्दी।
और जेनिफर कहती है कि वो नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क कर लिया है तो हम वो नाम यूज़ नहीं कर सकते और मुझे भी शी-हल्क का नाम यूज़ नहीं करना है, मुझे मत बोलो शी-हल्क। चैड कहता है कि अगर तुम पहले ही ट्रेडमार्क करवा लेती नाम तो कोई और इसका नाम यूज़ कर ही नहीं सकता था। जेनिफर टाइटेनिया के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जहाँ पे बिक रहे थे ना वहाँ पे जाती है निकी के साथ। टाइटेनिया जो अपनी फ़ोटोज़ और सब कुछ होता है ना उस पर साइन करके लोगों को दे रही होती है। तभी जेनिफर उसके सामने आती है और कहती है कि तुम मेरा नाम यूज़ करना बंद कर दो और अपने बकवास प्रोडक्ट्स मेरे नाम से मत बेचो, ये बंद करना होगा तुम्हें कुछ भी हो जाए। टाइटेनिया कहती है कि शी-हल्क का नाम मेरा है यार, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ कुछ भी हो जाए। जेनिफर ऑफिस में जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि टाइटेनिया ने उसका नाम यूज़ कर लिया और सब कुछ। वो बता नहीं रही है, वैसे पहले ही हिचकिचा रही थी कि यार शी-हल्क का नाम बोलना और सब, बट अब वो गुस्सा हो रही है कि टाइटेनिया ने यूज़ कर लिया है। निकी कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वैसे भी ये नाम पसंद नहीं है। तो शी-हल्क जवाब देती है कि नहीं, मुझे अब प्रॉब्लम नहीं है शी-हल्क नाम से, लोगों को पसंद है और मुझे भी पसंद है शी-हल्क नाम। पग निकी से आके हेल्प मांगता है और कहता है कि उसे आयरन मैन 3 के नए शूज़ है ना वो चाहिए, तो लाइन में तुम मेरे साथ खड़े ही रहो। एक आदमी जो मतलब ये वहाँ पे जो भी आयरन मैन के शूज़ बिकते हैं ना वहाँ पे एक आदमी को एक ही पैर मिल सकती है, तो मेरे साथ खड़ी रहो, मतलब तुम भी एक पैर लोगी और मेरे पास भी एक पैर, और जो दूसरा पैर तुम्हारे पास होगा ना आयरन मैन शूज़ के वो मैं घर में सजा के रखूँगा। निकी कहती है कि मैं मुफ्त में काम नहीं करती और वैसे भी तुम्हें ये सब चीज़ें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम एक पहनो और दूसरा अपने घर में रखो, ये क्या बात हुई। पग कहता है कि लिमिटेड एडिशन ऐसी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं सेव करके भी रखता हूँ। एक बंदा है, कमाल का आदमी है जो एलेंजो है, वो कुछ फैशन वाले मतलब चीज़ें बहुत अच्छी करता है सुपर हीरो की और वो सब। निकी पूछती है कि क्या ये तुम्हारा ड्रिप ब्रोकर, मतलब वो ड्रिप ब्रोकर नाम से बोलता है, तो वो निकी कहती है कि ये तुम्हारा ड्रिप ब्रोकर है, वो कोई ऐसे आदमी को ढूंढ सकता है जो सुपर हीरो साइज़ के कपड़े बना सके। पग कहता है कि हाँ यार ढूंढ ही लेगा। पग एक बोबा कैफ़े नाम होती है ना जगह, वहाँ पे निकी को ले जाता है। वो अंदर जाके एलेंजो ड्रिप ब्रोकर का नाम लेता है सुपर हीरो माल के लिए, मतलब जो चीज़ें बिकती है ना उन सब चीज़ों के लिए। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है और सब नकली टी शर्ट्स और वो सब कुछ होता है ना, अवेंजर्स वो सब दिखाता है। तो निकी लोग कहते हैं कि कोई किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो सुपर हीरो के कपड़े बना सके और वो सब कुछ। तो वो आदमी कहता है कि जानता तो हूँ पर वो आदमी किसी से मिलता नहीं है, तो मतलब लेना ही पड़ता है। जो निकी होती है ना उसे एक टी शर्ट और वहाँ से वो जो नकली होती है वो लेनी पड़ती है, तभी वो पता बताता है वो आदमी। वो लोग झूठ बोलकर अंदर चले जाते हैं कि हमारे पास हमारा जो क्लाइंट है ना वो एवेंजर है, और तभी वो आदमी अंदर एंट्री दे देता है उनको। उधर शी-हल्क और हॉलीवे के बीच ये टाइटेनिया वाली कंट्रोवर्सीज है ना उसके बारे में बातें हो रही होती है। हॉलीवे कहता है कि हम ये केस नहीं जीत सकते तो लोग हमारे ही फॉर्म के पास आएंगे ही क्यों केस लेने की, भाई तुम तो अपना ही नहीं जीत पा रहे तो हमारा कैसे जीतोगे। तो मतलब वही चीज़ है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो शी-हल्क मैलोरी के पास जाती है। मैलोरी शी-हल्क का ये केस लेती है। वो शी-हल्क को कहती है कि तुमने अभी मतलब ये अपना नाम ट्रेडमार्क कभी भी करवाया क्यों नहीं। तो शी-हल्क कहती है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार, लोग मुझे बुलाते थे, इस बात है कि मुझे अपने शी-हल्क के नाम से ही बुलाते हैं, तो मुझे कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और ये सब लोग हैं वो अपना नाम ट्रेडमार्क थोड़ी करवाते हैं। तो मैलोरी कहती है कि क्योंकि उनका असली नाम ही है वो, उनको ट्रेड करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रूव करना होगा कि तुम पहले से ये शी-हल्क का नाम यूज़ कर रही हो, अब मतलब कोर्ट में। वो निकी को कहती है कि शी-हल्क को एक अच्छे कपड़े बना, मतलब पहना और वो लेके आओ, क्योंकि वो खुद भी मतलब फैशनिस्टा जैसी है। तो बोलती है कि निकी को कहती है कि शी-हल्क को भी अच्छे कपड़े बनाओ। कोर्ट में टाइटेनिया का जो वकील है ना वो कहता है कि मेरे क्लाइंट के पास पहले ही शी-हल्क का नाम ट्रेडमार्क है और मिस मैलोरी बुक मतलब जो है ना वो फालतू में कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रही है। मैलोरी जज को कहती है कि जब से कोर्ट में मेरी क्लाइंट शी-हल्क के अवतार में आई है ना सब लोग उनकी शी-हल्क नाम से उनको बुलाते हैं। टाइटेनिया शी-हल्क नाम यूज़ करके अपने घटिया प्रोडक्ट्स है ना वो सब पूरी दुनिया मतलब यहाँ पे बेचे जा रही है। टाइटेनिया का वकील टीवी में दिखाता है कि मतलब एक रिपोर्टर आके पूछती है शी-हल्क को, तो शी-हल्क गुस्से से कहती है कि मुझे ये नाम नहीं पसंद है, मुझे ये नाम से मत बुलाओ, और सब कुछ ऐसा बोल रही होती है। तो मैलोरी भी एक वीडियो दिखाती है जिसमें न्यूज़ में शी-हल्क कहती है कि हाँ अब लोग मुझे नाम बुला रहे हैं शी-हल्क, तो मुझे भी शी-हल्क का नाम एक्सेप्टेड है। तो जज मैलोरी को कहती है कि ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो कोई और भी सबूत है आपके पास कि आप प्रूव कर सको कि इनका नाम शी-हल्क है और लोग भी बुलाते हैं।
तो मैं आपको मतलब प्रूफ करने के लिए सिर्फ जो थर्सडे है ना तभी तक का टाइम देती हूँ, तो और भी प्रूफ्स लेके आओ, वरना पूरा का पूरा जो टाइटेनिया का केस है ना वो लोग वो ही जीतने वाले हैं। निकी शीहल को उस कपड़े बनाने वाले आदमी के पास ले जाती है। उस आदमी का नाम है ल्यूक। निकी ल्यूक को पता मतलब सारी चीज़ें होती है ना पता देती है, जितनी भी चीज़ें एक साथ ही बता देती है, यार समझ रहे हो आप वही। और शीहल्क ऐसा बताती है, उसके कान में जाके बता देती है कि शीहल्क है ना वो जल्दी से जल्दी एवेंजर्स बनने वाली है। मतलब वो लोग झूठ बोल के आए होते हैं कि शीहल्क पहले से ही एवेंजर है, बट जाके ऐसे कान में और फुसला के बता देती है ल्यूक को कि भाई अब बनने वाली है जल्दी, और एक बहुत बड़ी मेगा स्टार भी बनने वाली है। हल्क इसका कज़िन भी है यार, तो समझ जाओ। तो ल्यूक कहता है कि सूट में क्या क्या चाहिए तुम्हें, वाटर प्रूफ चाहिए, फायर प्रूफ चाहिए, क्या क्या चाहिए, मतलब शीहल को पूछता है। तो शीहल कहती है कि मैं सिर्फ एक लॉयर हूँ, मुझे सिर्फ बिजनेस के लिए सूट चाहिए जिसमें मैं बड़ी छोटी दोनों ही हो सकूँ। तो ल्यूक रेडी हो जाता है सूट बनाने के लिए, पर उसके पहले जो नाटक करता है ना वो कि नहीं मैं नहीं बनाने वाला सब कुछ। तो जो मतलब शीहल का ना वो बड़ी छोटी जेनिफर और शीहल दोनों बन के दिखाती है, तब ल्यूक रेडी हो जाता है। शीहल्क ऑफिस में आती है और देखती है कि एक बंदा जिसके साथ वो डेट पे गई थी ना वो मैलेरी के साथ खड़ा हुआ है। शीहल्क निकी को कहती है कि ये बहुत ही बड़ा चिपकू आदमी है। वो शीहल्क से आके मिलता है और कहता है कि मैं मैलेरी का सबसे फेवरेट क्लाइंट हूँ। जेनिफर को एकदम से दिमाग में क्लिक होता है कि वो जिन जिन लोगों के साथ डेट पर गई थी ना वो लोग उससे शीहल्क नाम से ही तो मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि सबके साथ शीहल्क नाम मतलब जिन जिन लोगों के साथ मैं गई थी ना तो शीहल्क नाम से ही गई थी, है ना। तो ये भी हम कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें गवाही और वो सब कुछ। तो शीहल्क कहती है कि हम उन लोगों को गवाही के लिए कोर्ट में बुलाएंगे और इसी वजह से हम प्रूव हो सकता है कि मेरा नाम मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ। कोर्ट में जो चारों लोगों के साथ शीहल्क डेट पर गई थी ना वो चारों लोग अपनी गवाही देते हैं एक एक करके, और कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि जेनिफर को ही अलाउड है अब शीहल्क नाम यूज़ करना, और शीहल्क पहले से यूज़ कर रही थी, वो जीत जाती है ऑफ कोर्स। और टाइटेनिया को कहा जाता है कि वो अब से इस नाम से मतलब शीहल्क नाम से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती, और जितने बिके और वो सब कुछ है ना वो सब कुछ वापस उनको ले लेना पड़ेगा। तो शीहल्क नाम से वो बेच नहीं सकती कुछ भी चीज़ें। शीहल्क मैलेरी है ना उनको कहती है कि यार हम केस जीत गए। मैलेरी कहती है कि अंदर जितने भी लोग थे ना मतलब जितने आदमी जिन लोगों के साथ तुमने डेट किया था, ऐसा नहीं है कि वो सब ठीक है तुम गलत हो रहे सब कुछ, बट तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा आदमी ज़रूर आएगा तुम्हारी लाइफ में। शीहल्क और मैलेरी दोनों थोड़ी बहुत ड्रिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं केस जीतने के बाद। शीहल्क अपना नया सूट लेने के लिए ल्यूक के वहाँ आ जाती है। ल्यूक उसे नए नए सूट्स दिखाता है जो हमें नहीं दिखाए गए यार, पता नहीं आगे वाले एपिसोड्स है ना उसमें दिखाए जाएंगे। एक एंड में ल्यूक एक डब्बा होता है ना वो मतलब ऐसे खुला हुआ पड़ा होता है, तो वो किसी को बोलता है कि ये डब्बा ऐसे खुला मत रखा करो, हमारे क्लाइंट्स के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। और उसके अंदर जो डेयरडेविल है ना उसका जो हेलमेट होता है ना वो होता है, और भाई डेयरडेविल आया नहीं उसका हेलमेट ने अपना क्या कहते हैं वो आगे कैमियो दे दिया। और अच्छा एपिसोड था, इतना भी खास नहीं था, एवरेज बोल सकते हैं। मज़ा आई, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या मुझे ओनली मौजवान है, तो आ चुका है 6th एपिसोड हमारे शीहल्क की सीरीज़ का, और 22 एपिसोड में जाने वाली है जेन एक ऐसी जगह पे जहाँ पर लड़ाई होने वाली है, और कौन सी जगह पता है, शादी। यार पता नहीं कहाँ जा रही है सीरीज़, बट शुरू करते हैं एपिसोड। और उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेन उसके स्कूल की दोस्त है ना लूलू, उसकी शादी में जाने के लिए पैकिंग कर रही है। वो ल्यूक ने जो सूट्स और सब कुछ दिए थे ना वो भी भर लेती है कि यार शादी में शायद काम आ जाए और सब कुछ। और शादी में वो एकदम बढ़िया खूबसूरत शीहल्क बन के जाती है। सब लोग शीहल्क पे ही ध्यान देते हैं कि यार शीहल्क कितनी अच्छी दिख रही है और सब कुछ। ये देख के उसकी दोस्त लूलू है ना वो कहती है कि आज मेरा दिन है यार, तुम बस वो बोरिंग जेन है ना वही बन के रहो, शीहल्क मत बनो। मतलब जेलस फील हो रहा है उसको। टाइटल में लिखा आता है कि जस्ट जेन, मतलब ये एपिसोड तो सिर्फ जेन का ही होने वाला है ऐसा। उधर मैलेरी को डाइवोर्स का एक केस आता है मिस्टर हॉलिस की ओर से, जो खुद को मिस्टर इमॉर्टल कहते हैं और मतलब मर नहीं सकता। ऑफ कोर्स तो आपको भी पता ही होगा, वो उनकी बीवी से कंटाल चुके हैं, जितनी बीवियाँ और वो सब कुछ है ना उनसे, और उन सारी बीवियों से उनको डाइवोर्स चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी बीवी जितनी भी है ना उनसे मैं परेशान हो चुका हूँ, मैंने बहुत बार मरने की भी कोशिश की, एक्सीडेंट करवा लेता हूँ, मर लेता हूँ। तो मैलेरी कहती है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है तो आपको बात करके सॉल्व करनी चाहिए ना, आप जाके मर क्यों रहे हो भाई, आपको बात करके सारी चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए।
मिस्टर हॉलिस कहते हैं कि मैं मर जाता हूँ ना तो सिर्फ पेपर्स पे मरता हूँ, रियल में नहीं मरता हूँ मैं कभी भी, सच में कभी भी नहीं मरता हूँ मैं। इससे किसी को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती बिल्कुल भी। मैलरी और निकी के बीच बातें शुरू हो जाती है कि इस आदमी को खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, लेडीज़ को परेशान कर रहा है और सब कुछ। और उतने में मिस्टर हॉलिस है ना, वो पीछे से जो विंडो होती है ना वहाँ से कूद जाते हैं नीचे। वो सच में इमॉर्टल है और नीचे गिरने के बाद वापस वो अपनी बॉडी को ठीक करते हैं और खड़े हो जाते हैं वो सीधे, और वहाँ से निकल जाते हैं। लूलू जेन को उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछती है। जेन कहती है कि नहीं यार, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, किसी के साथ नहीं घूम रही हूँ। और तभी टाइटेनिया वहाँ पे आ जाती है। टाइटेनिया कहती है कि मैं लड़के जितने भी होते हैं ना, वो मतलब बेस्ट फ्रेंड और सारी चीज़ें होती है ना, उनके रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। और फिर बोलती है कि जो मेन ब्रूम मतलब शादी के जो मेन आदमी है ना, जिसके साथ लूलू की शादी हो रही है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो उसको मैं जानती हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और उसको डेट भी कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और मैं जेन को मिलने नहीं आई हूँ। मतलब नाटक कर रही होती है टाइटेनिया भी। जेनिफर गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है कि यार ये टाइटेनिया यहाँ पे भी आ गई। एक आदमी जैन से आके बातें करता है, वो उसका नाम जॉश बताता है। वो बहुत ही स्वीट बन रहा है यार जैन के सामने। लूलू आके जैन को काम में लगा देती है कि यार सब लोग यहाँ से चले गए हैं तो काम करो और हेल्प करो और सब कुछ। जैन को काम पे लगा देती है शादी पे, और भाई हर जगह यही होता है। उधर मैलरी और निकी लोगों को मिस्टर हॉलिस का केस संभालते हुए दिखाया जाता है। वो लेडीज़ लोग मतलब सारी एक्स वाइफ्स होती है, वो मिस्टर हॉलिस है ना उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है हॉलिस से लेके। और वो कहते हैं कि यार ये सामने ही एक्सीडेंट कर देता है, फेक नाम बनाता है, सबके साथ रहता है और सब कुछ। मैलरी और निकी लोग हॉलिस को कुछ पैसे दे के ऐसे बोलते हैं कि कुछ पैसे देंगे और ये केस पूरा सॉल्व कर देंगे हम, मतलब सारी आपकी बीवी है उन लोगों को। जैन जो शादी है ना लूलू की, उसमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हुई दिखाई जाती है। उधर हॉलिस डिसाइड करता है कि वो सारी बीवियों को शेयर्स बांटेगा इक्वली। उसके पास थोड़े बहुत शेयर्स पड़े हैं ना, वो सारे जितनी भी औरतें हैं ना सबको, मतलब उसकी सारी एक्स वाइफ्स को भेजा, सारे इक्वली शेयर्स दे देगा। उधर हॉलिस डिसाइड ये सारी चीज़ें कर ही रहा होता है, तो सामने उनकी जो बीवी होती है ना, वो बोल रही होती है कि एक बोलती है कि हमारी शादी तो 18 साल से हुई है, तो ये 3 साल पहले आई हुई बीवी को भी इक्वल शेयर दोगे क्या? तो जिनके 3 साल वाली शादी है वो कहती है कि भाई मेरे पास बच्चा भी तो है, तो वही मिलना चाहिए। मतलब यही सारी बातें हो रही है और भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और अब शुरू हो जाता है। जैन बढ़िया से एंजॉय कर रही होती है अकेले ही पार्टी में। इधर निकी जुगाड़ बिठा के हॉलिस की सारी बीवियाँ होती है ना, उनको पटा लेती है, बातें करते रहे भाई ठीक है संभालो, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, इतने ये हो जाएंगे, संभाल लेती है निकी सब कुछ। जैन कंटाल के ब्रूस को कॉल लगाती है और कहती है कि कितने हफ्तों से तुम गायब हो यार, कब से मैं तुमको कॉल लगा रही हूँ, बात करनी है, तुम कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, और कहाँ हो तुम, जब भी तुम्हें मैसेज मिले कॉल करो मुझे। जैन दारू पी के जोश से बातें करते हुए दिखाई जाती है। जोश में कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, तेरा कौन मतलब क्यूड़ा, मतलब शांति से रहता है, किसी के साथ नहीं होता है कोई भी, कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। जैन उल्टी करने बाहर चली जाती है भाई, जितनी दारू पी है उल्टी आ नहीं थी। और टाइटेनिया पीछे से आती है और ख़तरनाक तरीके से जैन को मारती है। टाइटेनिया कहती है कि मुझे तो शी हल्क के साथ ही लड़ना है और जैन से लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और फिर जैन है ना, वो एकदम से बन जाती है शी हल्क और टाइटेनिया को गजब वाला पीट देती है। टाइटेनिया के दांत टूट जाते हैं लड़ाई के वक्त, और भाई जितने भी लोग आजू बाजू वाले होते हैं ना, वो वीडियो निकालने शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये भाई सेलिब्रिटी है, उसकी वीडियो वायरल ही होगी। लूलू आके देखती है तो हर जगह पे तोड़फोड़ हो चुकी है, पर वो कुछ रिएक्ट करने के अलावा डायरेक्ट है ना शी हल्क को गले लगा देती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी शादी में शी हल्क आई है। पता है पहले स्टार्टिंग में कैसे नाटक कर रही थी और अभी एकदम ही चेंज हो गई। बहुत खुश हो जाती है कि भाई शी हल्क आई है। मैलरी और निकी शादी के बारे में बातें करते दिखाई पड़ते हैं। निकी और मैलरी इंटरनेट पर शी हल्क के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं, पर उनको वेबसाइट्स और मीम्स और वो सारी चीज़ें दिखती है ना, पर उनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिख रही होती है शी हल्क के रिलेटेड, कि कैसे शी हल्क को मारना है, कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। मैलरी कहती है कि हमें जैन को नहीं बताना चाहिए, वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसको हो सकता है, पर निकी के पेट में कहाँ बात रहेगी, वो तो सीधा जो जैन है ना उसको मैसेज भेज देती है कि एक इंटेलिजेंसिया नाम की वेबसाइट है ना, उस पर बहुत ही ज़्यादा मीम्स और सब कुछ मतलब डाला जा रहा है शी हल्क के रिलेटेड, बहुत नेगेटिव कमेंट्स, हेट कमेंट्स हो रही है उस पर। ये इंटेलिजेंसिया वाली साइट है ना, वो दिखाया जाता है कि कोई हल्क किंग नाम का कोई आदमी है, पता नहीं आदमी औरत क्या है पता नहीं, वो ही चला रहा है पूरी की पूरी वेबसाइट। कोई केमिकल लैब वाले जैन अभी क्या कर रही है ना, उस पर नज़र पे रखे हुए हैं, सब कुछ वहीं पे दिखाया जाता है सारा कुछ। और एक इंजेक्शन भी दिखाया जाता है, शायद वो एपिसोड में पता है वो इंजेक्शन से
खून लेने आया था शी हल्क का, तो वही चीज़ यहाँ पे भी शायद हो रही है। और पता नहीं नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा। बहुत ही छोटा था यार भाई, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी नहीं था। ठीक है यार, मीडियोक्रेसी जा रही है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। तो केम जो मनले मौज माने, तो आ चुका है शी हल्क का 7th एपिसोड। और भाई पता है मुझे थोड़ा बहुत लेट हो चुका है, पर नहीं मज़ा आ रहा था इस एपिसोड में, और थोड़ा बहुत काम भी थे तो लेट हो चुका है। बट अब से लेट नहीं होगा, तो जल्दी से जल्दी एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करता ही है। तो एपिसोड की शुरुआत में जेन पता नहीं कहीं पे जा रही है और घूम रही है अपने रूम में ही, और अपना फ़ोन चेक करे जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसके फ़ोन में, और वो लगी हुई है फ़ोन के अंदर। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो जॉश है ना, जो जिससे लास्ट एपिसोड में वो मिली थी, उससे बातें भी कर रही है। वो जॉश से मिल भी रही है और उसके साथ डेट्स पर भी जा रही है। वो उसे रोज़ रोज़ घर छोड़ने भी आता है। हर जगह बस जॉश 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 ही चल रहा है उसकी लाइफ पे। दोनों बहुत सारे डेट्स प्लान करते हैं, घूमते हैं, कार्स में घूमते हैं। एक दिन जेन और जॉश दोनों वो चीज़ भी कर लेते हैं जो सारे लोग मतलब सोच रहे थे। वो दोनों रूम में आ भी जाता है और वो भी जाता है। जेन उठकर देखती है कि बेड में जॉश नहीं होता है। वो उसे मैसेज करती है कि बहुत मुझे अच्छा लगा और मेरी स्माइल अभी तक रुक ही नहीं रही। ऐसा जेन मैसेज सेंड कर देती है जॉश को। ऑफिस में निकी बताती है कि जेन को फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है, पर जेन तो पता नहीं अपनी कोई अलग ही दुनिया में घूमे जा रही है। उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। सबको पता है कि भाई जॉश में घूम रहा है उसका दिमाग। वो जॉश के मैसेज के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट करे जा रही है। जॉश अभी तक उसको रिप्लाई नहीं करता और जेन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि वो रिप्लाई कर क्यों नहीं रहा है, इग्नोर क्यों कर रहा है उसको। सैटरडे आ जाता है, फ्राइडे था और बहुत सारे दिन चले गए। सैटरडे आ गया पर अभी तक जॉश का कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता। बहुत ही वेट करती है जेन, पर अभी भी कोई भी मैसेज नहीं आता। और सबको पता है कि भाई ऐसा होता है ना, उसको गोस्टेड बोलते हैं। लोग मतलब छोड़ के चले जाते हैं, एकदम से ही गायब हो जाते हैं लाइफ से। संडे आ जाता है। चंकी जो ब्लॉन्स्की का लॉयर है ना, वो जेन को कॉल करके बताता है कि ब्लॉन्स्की का इनहिबिलेटर है ना, मतलब इनहिबिटर जो उसके पैर में लगाते हैं जिससे ट्रैक होता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, वो सिग्नल देना बंद कर चुका है। तो चक कहता है कि कोई भी पुलिस वाला उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं है। तो वो जेन को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और कहीं वो एबोमिनेशन में बदल गया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम शी हल्क बन के मुझे मतलब मेरे साथ रहना, ऐसे उसको बोलता है। तो जेन रेडी हो जाती है जाने के लिए। जेन जाते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ोन कंटिन्यू देखे जा रही है कि जॉश का मैसेज आ जाए, पर अभी भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। वहाँ पहुँच के वो मतलब जो इनहिबिटर होता है ना, जो उसके पैर में लगाया होता है एबोमिनेशन के, जो ब्लॉन्स्की है, तो वो ठीक हो जाता है और थोड़ा बहुत बिगड़ चुका होता है। वो बताता है कि यहाँ पे पास में कोई करंट जैसा कुछ था ना, वहाँ पे उसके पैर लग गए थे तो उसी वजह से बिगड़ गया हो गया। चक इनहिबिटर ठीक भी कर देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। चक जो होता है ना, वो वहाँ से चले जाता है और उसके बाद जेन है ना, वो भी निकलने के लिए ब्लॉन्स्की को बाय के वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी उसके सामने दो लोग लड़ाई करते करते जेन की गाड़ी होती है ना, वो एकदम से तोड़ फोड़ देते हैं और मतलब चलने की हालत में रहती गाड़ी। जेन उनको पकड़ के शांत कर देती है दोनों को। सिंगो वाले आदमी जो होता है ना, उसका नाम वो बताता है मैनबुल, और मास्क वाला आदमी उसका नाम बताता है एल एग्यूला। उसका नाम है एल एग्यूला। ब्लॉन्स्की जेन को कार ठीक ना हो जाए तब तक वहीं पे रुकने के लिए कहती है, पर जेन तो अभी भी भाई उसका तो दिमाग कहीं और ही चल रहा है। वो टावर की खोज में लगी हुई है कि भाई एक टावर मिल जाए, शायद जॉश ने मैसेज किया हो सकता है। जॉश के मैसेज का वेट चल रहा है बस। ब्लॉन्स्की जेन को एक झोपड़ी जैसी जगह दिखाता है। वो कहता है कि यहाँ पे मेरे जो प्लेटिनम मेंबर्स होते हैं ना, उनको मैं कोचिंग देता हूँ, लाइफ के रिलेटेड मोटिवेशन देता हूँ और सब कुछ। जेन उससे कहती है कि मुझे वाईफाई चाहिए, पर ब्लॉन्स्की कहता है कि नहीं, इधर कोई भी वाईफाई नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ नेचर और अपने लिए सब कुछ सोचना होता है, कोई नेट या कुछ भी नहीं होता। जेन हर जगह घूमती रहती है और भाई सिग्नल ढूंढती रहती है कि शायद उसको मैसेज आ जाए। उसे एक झोपड़ी जैसी चीज़ दिखती है और वो जैसे ही अंदर जाती है ना, तो उसको वहाँ पे सिग्नल मिल जाता है। अंदर तो भाई पूरा राउंड टेबल लगा होता है, सारे लोग जो मिले थे ना वहाँ पे वही होते हैं, एक्यूला, मैनबुल्स और साथ साथ पॉर्क्यूपाइन, सारकेसन जो खुद को वैम्पायर समझता है, जो मतलब है भी, और वो सब लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो ब्लॉन्स्की है ना सबके नाम बताता है। ब्लॉन्स्की सबकी प्रॉब्लम करने में लगा हुआ है कि किसी की कुछ और प्रॉब्लम है, किसी की और कुछ प्रॉब्लम है, सबकी सॉल्व कर रहा है ब्लॉन्स्की पॉर्क्यूपाइन को उसका मास्क निकालने के लिए भी कहता है, पर वो कहता है कि ठीक है बाद में निकालूंगा। एकदम से एक आदमी आता है वहाँ पे।
वो और कोई नहीं होता, वो व्रैकर ही होता है जिसने शी हल्क पे हमला किया था ना, वो थोड़े एपिसोड्स पहले था, जो उसके खून लेने के लिए उस पर हमला किया था ना, वो वही व्रैकर होता है। ये सारी बातें जैन है ना वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमको बताती है कि व्रैकर कौन है कौन नहीं, उसने ये सब कुछ किया था। जैन शी हल्क में बदल जाती है और व्रैकर को फेंक देती है, बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाती है। ब्लॉन्स्की शी हल्क को शांत करने के लिए कहता है कि भाई शी हल्क मतलब जैन है, उसको बोलते हैं शांत हो जाओ, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बैठ के शांति से बात करनी है। व्रैकर कहता है कि मैंने जितने भी सारी तुम्हारे साथ चीज़ें की और जो भी गलत चीज़ें की ना, वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी है। उस दिन हमने जो भी किया ना वो पागलपंथी थी, मैं पागल हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली चीज़ें थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मतलब जेनिफर से माफ़ी मांग लेता है। एग्यूला कहता है कि यहाँ बैठकर जेनिफर सबकी प्रॉब्लम सुन रही है, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़रूरत तो इसको है, मतलब जेनिफर तुम्हें ज़रूरत है। जेनिफर कहती है कि नहीं यार मुझे तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब नाटक कर रही है, प्रॉब्लम है पर बता नहीं रही है, बोल रही है मैं तो ठीक हूँ। ब्लॉन्स्की भी जेनिफर को अपने दिल की बात सबसे शेयर करने के लिए कहता है। जेनिफर जॉश के बारे में सबको बताती है कि उसके साथ मिली, उसने उसके साथ ये सब चीज़ें की, वो सब कुछ बताती है। सब लोग कहते हैं कि उसने तुम्हें घोस्टेड कर दिया है, घोस्टेड मतलब उस छोड़ दिया है, मतलब वो ऐसे ही भाग गया वो वहाँ से। और पूछते हैं कि आखिरी मैसेज तुमने उसको किया क्या था। तो शी हल्क कहती है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है और मतलब वह कुछ भी हुआ है तो एक मैसेज कर दो, ऐसा मैंने मैसेज जॉश को भेजा था। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा मैसेज नहीं करना चाहिए था, उसको लगेगा कि तुम ही तुम्हारे साथ में सब कुछ कर रही हो और ये गलती की है तुमने और उसने तुम्हें छोड़ दिया है, ये तुम्हें से समझ लेनी चाहिए। शी हल्क बताते हैं कि मैं जॉश से मिली जैन बन के, उसे जैन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। शी हल्क बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है पर उसे जैन पसंद आई और यही बहुत अच्छी बात थी। सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अब तो जॉश हम सब का दुश्मन है और हम सब उसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, और मतलब सब लोग खड़े हो जाते हैं। व्रैकर कहता है कि जैन दुखी है, उसका अहिंसा और ये सब चीज़ों से ठीक करना अच्छा रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़े से सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, तो हम शांति से बैठ के सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। मैनबुल कहता है कि शायद बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो जॉश के अलावा, पूरी दुनिया में होंगे जो जॉश के अलावा जैन बहुत ज़्यादा होंगे जो जैन को पसंद करेंगे शी हल्क के अलावा भी, तो ये ज़्यादा मत सोचो इतना ज़्यादा। ये सब सुन के शी हल्क जैन में बदल जाती है और थोड़ी बहुत खुश हो जाती है कि यार ठीक है यार। और सब लोग फिर पॉर्क्यूपाइन भी होता है ना, वो अपना मास्क उतार देता है और वो उतारते ही भाई इतनी गद्दी बदबू सबको आती है। सब लोग जैन को कहते हैं कि जॉश का नंबर डिलीट करो, अभी डिलीट करो, और तभी तो ये सब कुछ ठीक होगा। और सब लोग बोलते हैं और वो जैन वो डिलीट कर भी देती है और उसके बाद भाई जो जैन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सब लोग जैन को खुश देख के बहुत ही ज़्यादा खुद भी खुश हो जाते हैं। सब लोग मिलके जैन को एक कार्ड भी देते हैं, गुड बाय कार्ड देते हैं लिख के, और फिर जैन वहाँ से निकल जाती है। दिखाया जाता है 3 दिन पहले वाली रात जब वो जॉश के साथ थी ना, वो दिखाई जाती है। दिखाया जाता है कि जॉश भी जो साइट दिखाई गई थी ना लास्ट एपिसोड में, वो साइट पूरी की पूरी जॉश ही चला रहा है। और वो जैन की वो कपड़े बिना वाली भी फ़ोटोज़ थोड़ी बहुत खींच लेता है और एक मैसेज भी सेंड करता है कि भाई खून मिल गया है शी हल्क का, मतलब ये पूरा कांड जो जॉश कर रहा था सारी चीज़ें खून लेने के लिए। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या हम जो मनले मौजबान है, तो आ चुका है 8th एपिसोड शी हल्क का। और भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था 7 एपिसोड से ये लोग वेट करवा रहे थे, हमारा प्यारा डेयरडेविल आ चुका है भाई। बहुत ही मज़े आने वाले थे। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 2 लोग कुछ टीवी और ऐसी चीज़ें चोरी करके कहीं पे जा रहे होते हैं। तो एक आदमी आता है जिसका नाम है लीप फ्रॉग। वो उन दोनों को रोकने के लिए, मतलब चोरी मत करो, खुद को कुछ अलग ही शो करना चाहता है, सुपर हीरो की तरह। वो हीरो बन के सबको वो टीवी और वो चोरी कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करता है। और पर वो जब उड़ने की कोशिश करता है ना, अपने सूट दिखा रहा होता है, तो जैसे ही उड़ता है ना तो वो फट जाते हैं, उसके जो पैर में फ्लूइड्स और सब लगा होता है ना वो फट जाता है। और भाई उसको बहुत ही ज़्यादा वो जल जाता है, मतलब उसके पैर जल जाते हैं। लीप फ्रॉग सीधा उसका असली नाम बताता है कि मिस्टर पटीलियो, ऐसा उसका वो नाम है। उसके पापा का नाम भी मिस्टर पटीलियो भी उसके पापा है। तो वो शी हल्क से जाके हेल्प मांगता है। वो अपनी सारी बातें शी हल्क को बताता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मुझे जो मेरा सूट बनाने वाला था ना वो उससे मुझे पैसे वापस चाहिए, और ये या फिर मुझे रिफ़ंड चाहिए या फिर ये मुझे सूट वापस चाहिए। तो शी हल्क कहती है कि ठीक है, पर उसका नाम क्या है जिस बंदे से लेना है वो। तो वो बताता है ल्यूक। और भाई शी हल्क उसी से बनाती है अपने सारे ड्रेस और सारी चीज़ें, तो वो कैसे उसके सामने केस लड़ सकती है।
तो वो जाके उसके बॉस को बताती है सारी चीज़ें कि मैं कैसे केस लड़ सकती हूँ, वो तो फिर मेरे सूट्स बनाता है और वो फिर वो नहीं बनाएगा अगर उसके अगेंस्ट मैंने बनाया सारी चीज़ें। तो बॉस कहता है कि उनके जो मतलब पटीलियो है ना, उनके जो पापा है मेन, मतलब लीप फ्रॉग के जो पापा हैं, वो यहाँ के बहुत ही बड़े क्लाइंट और अच्छे हैं, तो उनसे तो हम पंगा नहीं ले सकते, तो ये केस तो तुम्हें लड़ना ही होगा, उनका केस तो तुम्हें लेना ही होगा, ऐसा बता दिया जाता है शी हल्क को। तो शी हल्क हिचकिचा के भी बोल देती है कि ठीक है मैं ले रही हूँ। शी हल्क पहले सोचती है कि मैं ल्यूक से जाके बात कर लेती हूँ कि शायद पीछे बाहर ही सॉल्व हो जाए सारा केस। तो वो ल्यूक को जाके कहती है कि शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाए। वो ल्यूक को कहती है कि मेट गाला का जो ड्रेस है ना उसके बारे में पहले बात हो रही होती है। तो ल्यूक बताता है कि हाँ तुम्हारा ड्रेस बहुत ही बढ़िया तैयार हो रहा है, अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। वो ड्रेस शी हल्क जो लॉयर की अवार्ड उसे मिलने वाला है ना, उसके लिए वो पहनने वाली है बाहर जाके, मतलब जो लॉयर ऑफ द ईयर के लिए उसको नॉमिनेट किया गया ना उसमें पहनने वाली है। शी हल्क ल्यूक को कहती है कि लीप फ्रॉग का जो डिफेक्टिव केस है ना वो सिर्फ तुम चेंज कर दो या फिर ऐसा कुछ हो जाए, उसके बारे में बताती है कि वो डिफेक्टिव निकला है और सारी चीज़ें। तो ल्यूक कहता है कि मैंने तो एकदम बढ़िया सूट बनाया है, एकदम मैन्युफैक्चर मैंने बहुत बढ़िया किया, उसमें कोई गलतियाँ हो ही नहीं सकती, आज तक कोई कंप्लेन आई ही नहीं है, मैंने कंपेंसेशन या फिर कुछ भी मैं नहीं देने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें भूल जाओ। तो वो शी हल्क कहती है कि नहीं तो देना पड़ेगा और सारी चीज़ें, तो वो मानती है, मतलब ये तो मानती नहीं है बिल्कुल भी। और ल्यूक कहता है कि नहीं मेरे ड्रेस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और गुस्से से वो जो ड्रेस बनाने वाला था ना शी हल्क का, वो पूरा का पूरा फाड़ देता है। कोर्ट दिखाया जाता है, उसमें ल्यूक केस लड़ने के लिए आता है, जो ल्यूक है ना उसके तरफ से केस लड़ने के लिए आता है मैट मर्डॉक। भाई कितना वेट कर रहे थे लोग, बहुत ही बढ़िया एपिसोड, भाई मज़ा आ गया। वो आता है और वो केस लड़ता है ल्यूक की तरफ से, और भाई शी हल्क को तो कोई आइडिया नहीं है मैट कौन है, सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था ये चीज़ का, और वो हो चुकी है। मैथ्यू, मतलब उसका नाम है मैथ्यू मर्डॉक, उसको मैट बोलेंगे। मैट अपने बढ़िया सी जो उसके वकील के स्किल्स है भाई गजब वाले, उससे वो प्रूव कर देता है कि वो जो सूट था ना वो डिफेक्टिव नहीं था, और उसका जो क्लाइंट है ल्यूक उसने कुछ भी नहीं किया है, ना कंपनसेशन देना है या कुछ भी नहीं देना है। मैथ्यू बताता है कि ल्यूक सिर्फ उनके सूट्स बनाता है जो सुपर हीरोज़ हैं, उनकी पहचान छुपाना ज़रूरी है। और वो फिर बताता है कि जो सोकोविया एकॉर्ड्स है ना वो वैसे भी रद्द हो चुके हैं, तो सुपर हीरो की जो पहचान और सारी चीज़ें हैं ना उनको हमें रख सकते हैं भाई, अगर उनको बचा के रखना है तो रख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैट बताता है कि लीप फ्रॉग को पूछता है ये सारी चीज़ें कि उसने बूस्टर में कौन सा फ्यूल यूज़ किया था, तो लीप फ्रॉग जवाब देता है कि जो जेट का फ्यूल होता है ना वो यूज़ किया था। और ये सुन के ल्यूक गुस्सा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, कि क्लियरली मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ है कि जो फ्यूल अब बताया गया है वो यूज़ करना है, उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। और फिर भाई जिस शी हल्क भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जो लीप फ्रॉग है ना उस पर कि तुमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई। कोर्ट ल्यूक के फेवर में पूरा का पूरा दे देता है डिसीजन कि भाई ल्यूक को कोई भी पैसे नहीं देने और सारी चीज़ें, कोई भी अपना मतलब डिफेक्टिव के सामने कुछ भी नहीं दे रहा है। बार में रात को मैट और जेनिफर थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग कर रहे, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। मैट जेनिफर को बताता है कि ल्यूक ने उसके लिए थोड़े बहुत सूट्स भी बनाए हैं, और इसलिए वो न्यूयॉर्क से यहाँ पे ल्यूक के लिए हेल्प करने यहाँ पे पहुँच चुका है। जेनिफर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी है भाई मैट, और जो भाई वो उसने स्किल्स और सारी चीज़ें ना उससे। रात को जब जैन घर पे पहुंचती है तो उसको मैसेज आता है जो टॉड है ना उसका, कि उसको लीगल इश्यूज़ डिस्कस करने कुछ हो गए हैं उसके, तो उसके लिए अर्जेंट उसको मिलना पड़ेगा। शी हल्क अर्जेंट में टॉड से मिलने जाती है, तो टॉड बताता है कि उसने अभी जो वैकेंडियन है ना उसका एक भाला ख़रीदा है। वो बताता है कि उसने ऑक्शन में 1 मिलियन में इस चीज़ को ख़रीदा है, पर अब वो लोग ये चीज़ वापस मांग रहे हैं, पर मेरे पास सारे रिसिप्ट्स हैं, मैंने ख़रीदी और सारी चीज़ें हैं। वो थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करता है शी हल्क के साथ, पर वो समझ जाती है और वहाँ से भाग जाती है कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। घर जाते ही लीप फ्रॉग का कॉल आता है जैन को, वो कॉल करके बताता है कि उस पे ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला अटैक हो रहा है, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसको शी हल्क की ज़रूरत पड़ चाहिए, और लिली पैड जगह है ना वहाँ पे तुम आ जाओ मेरी हेल्प करने। शी हल्क लीप फ्रॉग को बचाने के लिए पहुँच जाती है वहाँ पे। लीप फ्रॉग पर हमला करने वाला और कोई नहीं होता, हमारा डेयरडेविल होता है अपने येलो एंड रेड वाले सूट में, बहुत ही बढ़िया सूट में, बहुत ही ज़्यादा गजब का सूट लग रहा था। शी हल्क और डेयरडेविल के बीच में एक खतरनाक वाली लड़ाई होती है भाई, डेयरडेविल तो कहाँ छोड़ने वाला है, डेयरडेविल नेक्स्ट लेवल की लड़ाई कर देता है भाई शी हल्क के साथ। पर शी हल्क एंड में अपनी सोनिक वाली क्लैप होती है ना वो लगाती है और डेयरडेविल को रोक लेती है। वो अपना जो मास्क होता है ना उसको हटाती है शी हल्क मैट के ऊपर से, और उसको पता चलता है कि यार ये तो मैट है।
मैट बताता है कि लीप फ्रॉग ने उसका जो क्लाइंट है ना ल्यूक, उसका किडनैप कर रखा है, तो उसी के लिए वो लीप फ्रॉग के पीछे पड़ा हुआ है। वो सारी चीज़ें उसको बताता है, तो उसका नाम वो बताता है कि डेयरडेविल कहते हैं मुझे। दोनों मिलके लीप फ्रॉग को बचाने के लिए, मतलब लीप फ्रॉग ने उसको क्लाइंट को जहाँ पे ले गए ना, वहाँ पे ल्यूक को बचाने के लिए वहाँ पे निकल पड़ते हैं। उधर लीप फ्रॉग अपना नया ही सूट बनवा रहा होता है ल्यूक से कि भाई मुझे एक नया अच्छा सा सूट बना के दो, और वो किडनैप करके भाई मतलब ज़बरदस्ती बनवा रहा है। डेयरडेविल अपना स्पेशल सेंस यूज़ करके वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने गुंडे हैं, सारी चीज़ें पता कर लेता है। और ये देखकर जेनिफर एकदम ही चौंक जाती है कि भाई ये कर कैसे रहा है ये सारी चीज़ें। दोनों मिलके सारे जितने गुंडे और जितने लोग हैं ना, सबको मजा चखाते हैं, सबको फेंक देते हैं मार मार के। डेयरडेविल अंधा होते हुए भी जो इतनी खतरनाक वाली लड़ाई करता है, सबको पीटता है भाई। देखनी चाहिए सारे जिन जिन लोगों को डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स वाली चीज़ें पता है, मज़ा आ जाएगी वो देख के। शी हल्क एवजिन, मतलब जो लीप फ्रॉग है ना, उसको कहती है कि हम कोर्ट में कह देंगे कि तुम्हें दौरा पड़ा था, इसलिए ये सब रोक दो और तुम्हें मैं अभी भी बचा सकती हूँ। तो डेयरडेविल अपना वकील वाला दिमाग यूज़ करता है और बोलता है कि अनडायग्नोज PTSD बोलोगी ना तुम तो बेहतर रहेगा। मतलब वकील भाई अभी भी वो वकील तो है ही। लीप फ्रॉग विंडो तोड़ के नीचे गिर जाता है और सोचता है कि भाई वो तो सुपर हीरो है और उसके वो सारी जो पंख और सारी चीज़ें काम करेगी बूस्टर, पर कुछ भी काम नहीं करता और वो नीचे गिरता है और उसके पैर टूट जाते हैं। ल्यूक भी मान जाता है। शी हल्क के जो ड्रेस उसने फाड़ दिया था ना, वो बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए वापस रेडी हो जाता है। जेनिफर और डेयरडेविल के बीच भाई फ्लर्टिंग वापस शुरू, ये सब चीज़ों के बाद। और दोनों भाई दोनों एक साथ मज़े भी करते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ वही चीज़ है। सुबह होती है और डेयरडेविल भाई जो अपना शेम ऑफ वॉक है ना, अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च करो, शेम ऑफ वॉक आपको पता चल जाएगा। उसी अंदाज में चल के निकल जाता है। निकी आती है और वो और जेनिफर दोनों तैयार हो जाते हैं, जो रात को गाला होने वाला है, मतलब जो उनका मेन है, जो वकीलों की पूरी चीज़ होने वाली है अवार्ड्स, वहाँ के लिए तैयार हो जाते हैं। शी हल्क जो ल्यूक ने बनाया था ना उसका सूट, वो पहन के भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे एंट्री लेती है। वहाँ उसके पापा मम्मी लोग भी आए होते हैं उसके अवार्ड सेरेमनी के लिए। शी हल्क को लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है और जितनी और सारी लेडीज़ थी सबको एक साथ दिया जाता है। शी हल्क कुछ ज़्यादा कुछ बोले, कुछ ज़्यादा आगे चीज़ें बोले, उसके पहले स्क्रीन में से आवाज़ आती है, शी हल्क का असली चेहरा दिखाया जाएगा, मतलब किसी आदमी की आवाज़ आती है। वो इंटेलिजेंसिया से वहीं से वीडियो होती है, उन लोगों ने ये वीडियो डाली होती है जो हल्क वाला और सारी चीज़ थी ना, वो सारी चीज़ें उसमें शी हल्क की सारी डेट, सारी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें वो स्क्रीन पर दिखाई जाती है। उसके फ़ोन में जितनी चीज़ें थी और जितनी भी चीज़ें थी ना, और शी हल्क के पेरेंट्स के सामने सारी वीडियोस, और भाई जो जॉश ने चीज़ें की थी ना, सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है। ये देख के शी हल्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जो जहाँ पे दिखा रहा था ना बोर्ड पूरा, वो पूरा का पूरा तोड़ देती है। उसे वहाँ पे कुछ लोग दिखते हैं और उसको लगता है कि ये हल्क किंग वाले ही लोग हैं, तो उनको पकड़ने के लिए वो भागती है और भाई दीवार तोड़ के बाहर आ जाती है और एक आदमी को पकड़ लेती है और उसको उठा के लेती है मारने के लिए। वहाँ से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाया जाता है और लोग बोलते हैं कि भाई रोक दो, मत मारो ऐसे, तो वो छोड़ भी देती है। पर भाई जो गुस्सा दिखाया जाता है पुलिस के सामने शी हल्क का, और एक अलग ही चेहरा आ जाता है दुनिया के सामने शी हल्क का। ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 8 का। बहुत ही मज़े आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या हम जो म्हणले मौजमान है, तो भाई फिनाल एपिसोड शी हल्क का आ चुका है और भाई क्या क्लाइमैक्स था। आज तक मार्वल का कभी ऐसा कोई भी क्लाइमैक्स नहीं आया होगा, गजब का था। शुरू करते हैं एपिसोड, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। एपिसोड की शुरुआत में शी हल्क सीरीज़ का पूरा छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है। एक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें शी हल्क और उसके खतरे और आसपास छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अलग तरीके से दिखाई जाती है। जेनिफर को उसी जेल में रखा गया जहाँ पर ब्लॉन्स्की को रखा गया था। एमिलिया और निकी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और भाई ऑफ कोर्स उसे बचाने के लिए आया है वहाँ पे। एमिलिया कहती है कि तुम एक हल्क हो जिसका खुद पर कोई भी काबू नहीं है, तुमने जो चीज़ें की है ना उसका तुम्हें भुगतान तो करना पड़ेगा। मतलब समझाती है कि भाई ये चीज़ें अब तुम्हें नहीं करनी और सब कुछ। वो कहती है कि शर्तें मान लोगी ना तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। जेन को बाहर छोड़ दिया जाता है, पता नहीं पेरोल पे छोड़ दिया है शायद, और वो पैर में जैसे ब्लॉन्स्की को बांधा था वैसे ही डैम्पनर बांध दिया जाता है ताकि वो शी हल्क ना बन पाए। रिहाई की शर्त टीवी में दिखाई जाती है कि जेन अब शी हल्क नहीं बन सकती। उसके घर के बाहर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर और बहुत लोग भाई उसके इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। भाई चिढ़ जाती है भाई जेन कि नहीं आना है मेरे को और सब कुछ। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है पर कहाँ से जी पाएगी यार, वो शी हल्क उसको पसंद भी है और नहीं भी पसंद है। निकी जेन को घर पे आके समझाती है कि इंटेलिजेंसिया का मास्टरमाइंड है ना वो हल्किंग है, पर उनको वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सिक्योर रख रखी है तो हम देख नहीं सकते वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं।
किसी एक के बारे में भी हमें पता चल गया ना, जो लोग वो हल्किंग में काम करते हैं, तो भाई सबका भांडा हम फोड़ सकते हैं, मेरा पकड़ सकते हैं उन लोगों को। निकी उसके फ़ोन में दिखाती है कि डेनिस न्यूज़ में जाकर बता रहा है कि कुछ जैन के बारे में बता रहा है। वो बोल रहा है कि जैन को सुपर पावर्स मिले ना, उसके पहले मैंने उसे डेट किया था। वो पहले भी साइको थी, अभी भी साइको है, मतलब उसे हमारी जो जेनिफर है उसके अगेंस्ट में बता रहा है सब कुछ। जैन हल्क को भी मैसेज करती है पर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। वो ब्लॉन्स्की को भी मैसेज करती है पर उसको भी सेंड नहीं होता है, तो वो निकल जाती है ब्लॉन्स्की को मिलने के लिए। निकी चालाकी से शी हल्क है ना, वो जो हल्किंग है और शी हल्क के वे हल्किंग ने सारी चीज़ें की है, तो फंसाने की कोशिश करती है वो हल्किंग के लोग होते हैं ना उनको। और सामने से मैसेज भी आ जाता है एक आदमी का, वो कह रहा होता है कि हम मुझे मिलो एक पार्टी में और सब कुछ बताता है वो। तो वो पग को कहती है, मतलब ये जो पार्टी होती है वो सिर्फ आदमियों के लिए होती है। तो जो हमारी निकी है वो पग की हेल्प लेती है कि भाई तुम जाओ हेल्प करो। जैन सीधा ब्लॉन्स्की के वहाँ पहुँच जाती है और पता नहीं अभी भी उसको ब्लॉन्स्की वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। निकी पग को भेज देती है पार्टी में जहाँ पर हल्किंग है और सारे आदमी लोग ही है वहाँ पे। वहाँ कुछ लोग, सारे आदमी लोग, वो शी हल्क को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं कि शी हल्क उसके लायक नहीं है इस पावर के, और सब कुछ पता नहीं कितनी बातें कर रहे हैं। और वहाँ पर टॉड भी होता है और उसको देख के हमारा पग है वो एकदम से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है। टॉड शी हल्क की बेइज्जती करता है बहुत ही ज़्यादा। वो बताता है कि वो ही हल्क किंग है, उसी ने इंटेलिजेंसिया है ना वो पूरा का पूरा उसी ने बनाया है। टॉड सारे आदमी लोगों को और चढ़ाता है शी हल्क के अगेंस्ट, बताता है कि शी हल्क अच्छी नहीं है और सब कुछ। टॉड अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाता है वहाँ पे और वो कोई और नहीं एबोमिनेशन ही होता है। ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन पूरा का पूरा बन चुका है भाई, उसको अलाउड नहीं है तो भी वो बन चुका है और भाई सबको वो मोटिवेशन दे रहा है कि भाई अच्छा कर रहे हो काम, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जैन भी वहाँ पे आ जाती है ब्लॉन्स्की को ढूंढते ढूंढते और वो अपना जो वो बोलती है कि तुम भूल गए हो क्या कि तुम्हें एबोमिनेशन बनना अलाउड नहीं है। तो हमारा जो ब्लॉन्स्की है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ यार, और कभी कभी करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें। भाई क्या चल रहा है यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पग जैन को बताता है कि टॉड ही हल्क किंग है। टॉड जैन को कहता है कि मैंने ही जोश में आज जोश में आकर बहुत ही ज़्यादा तुमसे बातें की थी, फिर जितनी भी तुम्हारा खून लेना था और तुम्हारा लास्ट बॉयफ्रेंड जिन्होंने तुम्हारा खून लिया जॉश, उसको भी मैंने ही भेजा था, सब कुछ मैंने ही किया था और तुम्हारा खून ले लिया है, मेरे पास वही है पूरा का पूरा। टॉड खुद पे वो इंजेक्शन लगा देता है जो शी हल्क का खून लिया था ना वो वाला। टॉड एक नए हल्क में बदल जाता है और वहाँ पे टाइटेनिया भी आ जाती है। भाई कौन कौन वहाँ पे करते रहा, बीच में जो हमारी जैन है वो कंटाल जाती है कि भाई कितने लोग आएंगे एक साथ। हल्क भी वहाँ पे आ जाता है जो समझ रहा होता है कि ब्लॉन्स्की है ना, उसने उसकी जो कज़न है जैन उस पर हमला किया है, तो वो जो हमारा एबोमिनेशन है उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। एकदम से डिज्नी का प्लेटफॉर्म जो OTT है, अगर आपने टीवी में या फ़ोन में देखा हो OTT प्लेटफॉर्म जो डिज्नी प्लस का है, तो वो दिखाई देता है और उसमें जहाँ पे शी हल्क का जो जगह होती है ना, वो वहाँ पे एक नीचे कुछ होता है एवेंजर्स असेंबल लिखा होता है, उसको फोड़ के उसके अंदर पहुँच जाती है और वो जहाँ से निकलती है वो होता है शी हल्क का प्रोडक्शन हाउस होता है ना वहाँ पे, और वो उसके अंदर घुस जाती है। वहाँ पर एक आदमी कहता है, जो राइटर्स लोग हैं सारे के सारे शी हल्क सीरीज़ है ना उसके, भाई ये रियल लाइफ में जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके वो रियलिटी में आ चुकी है, वो शी हल्क के जो रियल में राइटर्स है ना सीरीज़ के, उन्हीं को कहती है कि मतलब वो आदमी बोलता है, किसी और से बातें कर रहा होता है राइटर, कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ है ना शी हल्क की, उसको हम एक ड्रीम सीक्वेंस बना देते हैं। शी हल्क सबको वहाँ पे आके कहती है कि किस तरह का घटिया फिनाले बनाया है तुम लोगों ने, कुछ भी समझ नहीं आता। और भाई सारे जितने भी ऑडियंस है ना दुनिया की, उनकी फीलिंग शी हल्क ने खुद ही बोल दी कि भाई क्या घटिया शो बना दिया तुम लोगों ने। वहाँ बैठी एक औरत कहती है कि केविन को यही स्टोरी चाहिए थी तो यही बनेगी, केविन कहेगा वही होगी सारी चीज़ें। तो शी हल्क कहती है कि मैं केविन से जाके बात करूँगी कि ऐसा थोड़ी फिनाले होता है, ऐसा थोड़ी चीज़ें करते हैं। सब हंसने लगता है कि भाई केविन से कोई बात नहीं कर सकता, केविन से कोई मिल नहीं सकता, भाई सब हंसने शुरू हो जाता है। वो केविन से मिलने चली जाती है, सीधा हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे। अंदर जब उसको जाने नहीं दिया जाता तो सबको मार पीट के अंदर चली जाती है। उसके सामने एवेंजर्स की सारी मूवीज़ होती है, सामने एक रोबोट जैसा कुछ होता है जो कहता है कि मैं ही केविन हूँ। वो उसका पूरा नाम बताता है कि नॉलेज एनहांसमेंट विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस, वो उसका पूरा ऐसा नाम बताता है केविन का। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा केविन कोई इंसान होगा, पहले जैन के अवतार में आओ फिर हम बात कर सकते हैं, इससे हमारा
का जो खर्चा है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा भाई वीएफएक्स के बारे में। जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि शी हल्क का जो वीएफएक्स है बहुत ही गंदा था, तो वो ही यहाँ पे शॉट्स लिए गए कि भाई वो केविन है वो खुद ही बोल रहा है कि भाई जैन के अवतार में बन जाओ, इससे हमारे थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। वो उसके बाद जेन कहती है कि ये तो मेरा शो है तो मैं ही करूँगी जो करूँगी वो सब कुछ। तो केविन कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शो है पर तुम्हारा शो नहीं है, सब कुछ डिसाइड हम करते हैं, जो भी करना है ना आगे और सब कुछ सारी चीज़ें। जेन केविन को कहती है कि एमसीयू है ना उसका ये एक फार्मूला है वो जो सालों से फिल्म को एंड करने का चल रहा है, क्लाइमेक्स और वो सब, उन सबसे है ना जो पब्लिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा पक चुकी है। और भाई शी हल्क जो मतलब जेन है वो हमारे दिल की बात कह रही है जो एमसीयू फैंस है कि भाई एक ही चीज़ सारे फिनाले और सारे क्लाइमेक्स में चलती रहती है, तो इस चीज़ का तो चेंज लाना ही पड़ेगा। वो अपने तरीके से केविन को सब चेंज करने के लिए कहती है कि ये हटा दो वो हटा दो। टॉड को कहती है मतलब कहती है कि जो टॉड है ना उसको हटा दो जो फिनाले चल रहा है उसमें से, फिर हल्क को भी हटा दो, ब्लॉन्स्की को माफ़ी मांगने के लिए कहो, पर यार डेयरडेविल रहना चाहिए भाई, डेयरडेविल उसको पसंद आ चुका है तो वो बोलती है कि नहीं उसको रखो और किसी को मत रखो यहाँ पे। टोनी स्टार्क बैठ जाती है नाटक करती है, फिर बोलती है कि टोनी स्टार्क का बाप का रोना, थॉर का बाप का रोना, लोकी लोग रोए जा रहे हैं, पता नहीं बाप 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 का बहुत ज़्यादा चल रहा है। और एकदम से भाई बोलती है कि ये एक्समैन कब आ रहा है। भाई जो ईस्टर एग था बढ़िया था ये वाला। सीज़न 2 के लिए मैं कहूँगी ना वही चीज़ें इसके अंदर सारी की सारी होगी। मतलब वो केविन को ये सारी चीज़ें बोल रही है, केविन उसे वापस भेज देता है कि भाई ठीक है तुमने इस बार कहा है, हर बार ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली, और उसको वापस भेज देता है। जेन टॉड को पकड़ लेती है, मतलब पकड़ा जाता है, जो टॉड है ना वो हल्किंग और सारी चीज़ें उसी ने की है तो वो पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ लेती है और डेयरडेविल भाई भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि भाई सब कुछ ख़त्म। तो जेन कहती है कि हाँ सब कुछ ख़त्म। हर जगह खुशियाँ खुशियाँ दिखाई जाती है। जो जैन है ना उसके फैमिली और सारी चीज़ें, फैमिली के साथ मैट मर्डॉक भी बैठा है और उसके जो जैन है उसका बाप तो भाई डायरेक्ट शादी के लिए लगा हुआ है कि भाई मैट की शादी हो जाए। वो सबसे मेल जोल बढ़ा रहा होता है, बातें करता है। भाई मैट जो लग रहा है भाई गजब लग रहा है डेयरडेविल हमारा। ब्रूस भी वहाँ पर पहुँच जाता है, वो कहता है कि मैं सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और भाई पीछे से आता है उसका बेटा स्कार, वो सब मिलवा देता है सबसे, उनकी फैमिली और सबसे। शी हल्क ने सीख लिया है, दिखाया जाता है कि कैसे जेन और शी हल्क दोनों को कंट्रोल करना है, उसके गुस्से को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड का। पर रुको, पोस्ट क्रेडिट बाकी है, इतना बढ़िया वाला तो नहीं था पर अच्छा था। पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि वोंग है ना वो आ जाता है और ब्लॉन्स्की को वो जेल के अंदर से ले जाता है भाई कमर ताज। और भाई ऐसे ही एंड होता है शी हल्क की सीरीज़। अच्छा था, कुछ नया लेके आए, बढ़िया मज़े आ गए, और मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।